रिस्पॉन्सिबल नहीं लूंगा। आप लोग स्टडी करो, इधर जस्ट लर्निंग करो, तो उसके बाद आप लोग आपके हिसाब से पोजीशन लो, ठीक है। तो ओनली ये एजुकेशन पर्पस के लिए ही है, मतलब कोई भी मेरा मतलब पर्पस नहीं है जे मतलब रिकमेंडेशन करूँ या तो सर्कुलर ट्रेडिंग करूँ। तो ठीक है, आज जिसे डिस्कशन करेंगे मार्केट में अभी मतलब जैसे आपको निफ्टी और स्मॉल कैप जैसे हम लोग देखा कॉन्टिन्यूस गिर रहा है। तो देखो ये तो हम लोग पहले से ही डिस्कस कर रहा था, जब मैंने अगस्त सितंबर से बता रहा था जे अभी कोई जगह पे कोई पोजीशन मत लो, ऐसा मत लो, क्योंकि तब तो कोई सुनने वाला था नहीं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब कोई मतलब मार्केट कॉन्टिन्यूसली चलता है, लोग थोड़ा सा हवा में रहता है। मेरा इनफैक्ट मेरा बहुत सारे कॉलीग को भी मैंने पर्सनली बोला था जे मैंने निकल रहा हूँ, निकल जाओ, तो कोई मतलब वो सुनता नहीं है उस टाइम। अभी सब पूछता है ये क्या करना चाहिए। एक्चुअली वो किसी के हाथ में नहीं है, मैं मार्केट नहीं चलाता हूँ, मैं सिर्फ मार्केट को फॉलो कर सकता हूँ, ठीक है। वो तो और उसमें क्या होता है, कभी डिसीजन गलत होगा, कभी सही होगा, क्योंकि मार्केट ही ऐसा है, आप पूरा का पूरा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और मैंने बहुत सारे जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म में देखता हूँ, जो लोग एक्चुअली मार्केट में कमा रहा है उन लोगों का बहुत सारे इंटरव्यू आता है, जैसे बहुत सारे फंड मैनेजर का भी आता है। तो मैं हमेशा उन लोगों को सुनते रहता हूँ, तो सुन के मैच करता हूँ ये खुद का थिंकिंग कहाँ पे है, यही है। तो सबका ही वैसा है, देखा कोई भी मतलब मार्केट को तो टाइमिंग कर नहीं सकते। हाँ, हम लोग प्रिकॉशन ले सकते। और मैंने पर्सनली वही किया था, ये कुछ क्वांटिटी अप्रैल मतलब वो सितंबर अक्टूबर में निकाला था, जैसे मैंने बोला था। ये कैसे निकाला था, जैसे नॉर्मल टाइम क्या करते हैं, जैसे कोई स्टॉक अच्छा लगता है, मार्केट जब ऊपर रहता है तो अब उसका 50% क्वांटिटी लेते हैं, और पोर्टफोलियो में जब टॉप लूजर्स में रहता है, जैसे कोई एक दिन में वो टॉप लूजर्स में है, तो उस दिन उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहते हैं। जैसे मेरा पोर्टफोलियो में सोचो 40 स्टॉक है, तो उसमें 3-4 स्टॉक जो टॉप लूजर्स में है उसको ऐड करते रहते हैं। और सिमिलरली मैंने आप लोगों को ये चीज डिस्कस ही किया था, जी सिमिलरली जब मेरे को लगा हाँ मार्केट बहुत ऊपर है और मार्केट कभी भी करेक्शन हो सकते, तब पोर्टफोलियो में जो 3-4 टॉप गेनर्स होता था, तो उसको मैंने निकलते गया मतलब ऐसा नहीं कि पूरा निकाला, मैं प्रॉफिट क्वांटिटी हमेशा मार्केट में छोड़ के रखता हूँ। तो उसको क्या किया, तो मेरा जो भी मैंने निकाला, तो अक्टूबर नवंबर में मेरा एकदम, क्योंकि मेरा टॉप गेनर्स मैंने निकालता था जो 3-4 रहता था, तो टॉप टू टॉप मेरा मेजोरिटी स्टॉक उसलिए टॉप टू टॉप ही निकला। तो मेरे को और दूसरी बात क्या है, हम लोग अगस्त के बाद तो कुछ लिया ही नहीं है, ठीक है। तो उसलिए कोई स्टॉक में मैं फंसा भी नहीं है उतना। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये जस्ट एक प्रोसेस है, ठीक है। तो शायद इस बार आप लोग नहीं सुना, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा चीज बड़ा है और पूरा जिंदगी चलने वाला है मार्केट। ऐसा नहीं है मार्केट एक दिन करेक्शन हो रहा है मतलब सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये ठीक है, इस बार नहीं किया तो नेक्स्ट बार ये प्रोसेस आप लोग फॉलो कर सकते हो। क्योंकि हम लोग क्या है, आप लोगों को मैं बार बार बोला, एक सिंपल चेकलिस्ट मैंने फॉलो करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे चेकलिस्ट है जो मेरा क्लासेस में मैं बताता रहता हूँ, लेकिन उससे सिंपल चेकलिस्ट में जो फॉलो करता हूँ, आप लोगों को सबको पता है। आप लोगों को मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। किसी को पता है कौन सा चेकलिस्ट, बोलो, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, कोई तो बताओ। स्मॉल कैप शुड बी 2.5। इंडेक्स 2.5 यस, से ज्यादा हो हाँ, मेरे लिए देखो इंडेक्स मतलब स्मॉल कैप है। क्यों स्मॉल कैप है, क्योंकि निफ्टी में 50 स्टॉक ही रहता है, टॉप 50 स्टॉक रहता है, ठीक है। तो उसके बाद मिड कैप आता है, ये मिड कैप में 100 स्टॉक आ जाता है। लेकिन आपको जो भी बड़ा इंडेक्स है उसमें 200-250 स्टॉक में ही खत्म हो जाते हैं। मार्केट में तो 7,000 स्किप्ट है, तो बाकी स्किप्ट का टोटल एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं दैट इज ए स्मॉल कैप 100। तो स्मॉल कैप 100 जब तक नहीं चलता है आपका पोर्टफोलियो नहीं चलता है, ठीक है। तो उसलिए क्या है, देखो स्मॉल कैप का मैंने हमेशा देखता हूँ, जो लास्ट मूव जो जैसे चालू हुआ, जैसे इस बार जो रैली था उसका मूव चालू हुआ था 8,000 से, तो 8,000 से 16,000 हो गया। तब तक हम लोग पूरा 100% में लेता था, कोई भी स्किप अच्छा लगता था तो 100%। लेकिन जैसे 16,000 से मतलब 20,000 तक हम लोग जैसे डबल से ऊपर हो गया, तो उसका ओनली 50% क्वांटिटी लेता था। और जब 2.5x का आसपास आ गया, जैसे 19,000 के ऊपर जैसे गया, उस टाइम टोटली स्टॉप कर दिया था। तो हम लोग क्या फंसा नहीं है, जो भी स्टॉक उसके पहले लिया था वो तो या तो 30%, 40%, 50%
इन मतलब गेन हो गया, तो उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन फ्री स्टॉक रख देता, लेकिन वो सब भी उसलिए बहुत रियरली मतलब कोई स्टॉक माइनस में गया मेरा पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस आप लोग, चलो इस बार मिस हो गया क्योंकि ये लॉन्ग जाननी है। तो देखो 20-25% मतलब करेक्शन कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। मार्केट में आप मतलब स्मॉल कैप में काम कर रहे हो, स्मॉल कैप मिड कैप में, तो स्मॉल कैप मिड कैप में 20-30% करेक्शन तो कोई बड़ा बात है ही नहीं है। आप अगर हमेशा स्टॉप लॉस देखे, स्टॉप लॉस से बड़ा चीज है आप लोगों को हमेशा मतलब आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी आप लोगों को बताया मैंने। जैसे 40 स्टॉक लेते हैं तो उसमें हर एक का वेटेज तो 2.5 मतलब परसेंट आ जाते हैं, तो स्टॉक का वेटेज मतलब हमेशा 2 पॉइंट, कोई स्टॉक खराब चला तो उसको मतलब आपको सोचो 50% 60% भी हो गया तो आपको पोर्टफोलियो को 1% से ऊपर तो ले नहीं सकते, वो 1-1.5% से ऊपर। तो कोई स्टॉक तो जीरो बहुत रेयरली होता है, ठीक है। तो आप तब भी तो 40 में से शायद एक होगा आपका, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या लेकर जाएगा, आपको 2.5% ही लेकर जाएगा, लेकिन बाकी स्टॉक चलेगा। तो वही होता है, जैसे राकेश झुंझुनवाला जी का मैंने हम हर इंटरव्यू देखता था, उन्होंने बोलता था हर स्टॉक थोड़ा ही चलता है। उन्होंने जो लेता था उसका तो 50% ऐसा ही रहता था, 5% प्लस 5% माइनस। तो 25% स्टॉक ऐसा रहता था, जैसे ईएस बैंक जैसे हो गया, डीएचएफएल जैसे हो गया, ये 80-90% खो दिया सब कुछ। तो उसके बाद 25% स्टॉक ऐसा होता था जो टाइटन जैसे। तो मतलब ऐसा है, मतलब अभी जो राकेश झुंझुनवाला जैसे लोगों को अगर 25% स्टॉक ही चलता था तो हम लोगों को कैसे 100% चलेगा। तो इसलिए आपको स्टडी करना चाहिए हमेशा। तो स्टडी करोगे तब भी करेक्ट होगा ऐसा नहीं है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट करके चलने से आप लोगों को कोई ना कोई स्टॉक ऐसा चल जाता है। जैसे सब बड़ा बड़ा इन्वेस्टर देखो, विजय करिया जी, उन्होंने शेरा में 16,000 टाइम्स किया था, तो एक ही स्टॉक से मतलब 1 लाख से 160 करोड़ कमा दिया था, तो उनको तो फॉर्चून ही बनाया। बाकी वो जो कैपिटल आ गया वही इधर उधर लगा के उन्होंने 2,000 करोड़ किया, ठीक है। तो लाइफ में सबका लाइफ में ऐसा ही आता है, एक दो स्टॉक ऐसा आता है बहुत बड़ा बन जाते हैं, तो उसके लिए आपको रखना पड़ेगा स्टॉक को, उसके ऊपर बिलीव आना चाहिए, उसको प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए। तो हम लोग इधर यही करते हैं। मतलब देखो मेरे को ये पता नहीं मैं जो स्टडी करता हूँ वो सही है या नहीं, लेकिन मैं हमेशा कॉन्फिडेंस ले आने का कोशिश करता हूँ। और ये संडे क्लास, संडे या तो सैटरडे ये क्लास इसलिए करता हूँ जो हम लोगों को इसके ऊपर जो कॉन्फिडेंस बना पाए। मेरे को क्या मतलब है, देखो जैसे मैंने लास्ट 2-3 वीक से कर नहीं रहा था तो मेरे को भी प्रॉब्लम हो रहा था। मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रहा था, मैं देखो एक क्लास के लिए अगर खुद को प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है, तो स्टॉक की जितना डिटेल में स्टडी करता हूँ, मैं खुद के लिए करता हूँ तो उतना डिटेल में होता नहीं। मैं सोचता हूँ चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी भी टाइम है, ऐसा ऐसा करके एक्चुअली स्टडी हो नहीं रहा था। आप जब 100 आदमी के सामने बोलने के लिए स्टडी करोगे ना, उसका डेप्थ अलग ही होता है। और दूसरा मैंने स्टडी करता हूँ उसके बाद भी इस ग्रुप में बहुत सारे आप लोग स्टडी करते हो, तो उधर से भी मेरे को इनपुट मिलता है। तो उसका जैसे गारवाड टेक में मैं हमेशा बोलता हूँ, इधर डिस्कशन करने के टाइम ही बाहर निकल के आया था, जो एक बंदे का उसका प्रिंट का वो लेमिनेशन का शॉप था, कार का लेमिनेशन का, तो उधर बोल रहा था गारवाड टेक का जो लेमिनेशन फिल्म है लोग आके वही मांगता है सामने से। तो वो देख के मैंने उसको लिया था। तो वो देखो हम लोग 800-900 में डिस्कशन किया था, 5,000 गया था, अभी भी 4,000 के ऊपर ही है। तो इतना करेक्शन के बाद तो यही होता है एक्चुअली, आपको जो भी डिस्कशन है, और आप अगर क्यों ले रहे हो कोई स्टॉक, वो अगर किसी के सामने खड़ा रह के 10 मिनट उसके लिए लॉजिक नहीं दे सकते हो, तो अब आपको स्टॉक में पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग आपके लिए देखो, जैसे अगर कोई आदमी के सामने आप अगर बता नहीं पा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मिरर के सामने खड़ा रह के बोलो जे मैं इसलिए ले रहा हूँ, खुद को बताओ। खुद को कॉन्विंस होना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं जो किसी के बात पे ले लिया। अभी जैसे मेरे पास हर रोज कोई ना कोई पूछता है दादा क्या करना है, मैं बोला किस लिए क्या करना है, मैं तो कोई रिकमेंडेशन नहीं करता, या तो नहीं, वो लोग तब भी जबरदस्ती पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, तो देखता हूँ कितना किसी किसी का पोर्टफोलियो में 20%, 30%, 40% लॉस में लोग बैठे हैं। मैं पूछता हूँ कब लिया, सबने पोर्टफोलियो बनाया अक्टूबर या तो नवंबर में। तो उन लोगों के लिए देखो मतलब ऐसा नहीं कि मजा ले रहा हूँ, मैं मजा नहीं ले रहा हूँ, मेरे को बहुत खराब लगता है जी किससे किससे। और सब कोई ना कोई मतलब ऐसा ही टेलीग्राम ग्रुप पे मतलब वो रिकमेंडेशन से फंस गया, तो सेवी क्यों नहीं करेगा। आप समझो सेवी अच्छा कर रहे हैं ना, ये सब चीज ऐसा ही फंस रहे हैं लोग। तो हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो देखो
मैं तो कोई गलत करता नहीं हूँ, ना किसी को कभी रिकमेंडेशन देता हूँ। तो लेकिन वो जो मैक्सिमम लोग ऐसा कर रहे हैं अभी, लोगों को जस्ट फंसा रहे, पैसा लेके टिप्स दे रहे, लेकिन उनको आप पूछो उस स्टॉक के बारे में 2 मिनट नहीं बता पाएगा मेजोरिटी लोग। तो आपसे कम से कम किसी को टिप्स ले रहे हो तो उनको बोलो कम से कम, मेरे को तो 10 मिनट तो बोलो, या तो चलो एक कोई ग्रुप पे कर रहे हैं 15 मिनट तो उसके ऊपर मेरे को बोलो जे क्योंकि कोई कोई रीजन के लिए ले रहे हो। कुछ नहीं, देखो हर बंदे को पर्सनली नहीं बोल सकते, कम से कम एक वीडियो तो दे वो जे इस चीज के लिए। अगर खुद 15 मिनट बोल नहीं सकते कोई स्टॉक के ऊपर, तो वो स्टॉक को क्यों दे रहे हैं? ठीक है, तो और दूसरी बात, ठीक है जिसको भी जो फंस गया कोई बात नहीं, लाइफ बहुत बड़ा होता है। आपको मार्केट हमेशा देखो, आप पुराना डेटा देखो, कभी भी करेक्शन होने के बाद फिर से नया हाई दिया तो मार्केट में हमेशा वो ऊपर ही जाएगा। करेक्शन बहुत टेम्पोररी होता है, एंड आप लोग में साथ बना रहते तो हम लोग, आप एंजॉय करो, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। मेरे को तो लास्ट 6-7 महीने से कोई स्किप मिल ही नहीं रहा था। हम लोग भी इधर जो डिस्कशन किया, आप लोगों को जो लोग रेगुलर करते हो, हम लोग क्या बोलता था, ये स्टॉक बहुत चल गया, ये स्टॉक अच्छा है लेकिन करेक्शन आएगा तो हम लोग लेंगे। और मैं ऐसा ऐसा नीचे के टारगेट देता था, जैसे ये हिंदुस्तान फूड हम लोग 750 पे डिस्कशन किया था, तो हम लोग उस टाइम ही डिस्कशन किया था 300 to 350, ठीक है, तो उस जगह पे आएगा तो लेंगे। लेकिन वो भी गारंटेड नहीं होता है, जी उस जगह पे लोग अभी बोलते हैं जी वो लेवल आ गया, वैसा नहीं है। देखो आज हम लोग सीखेंगे, देखो सबसे बड़ा बात है कब लेना चाहिए, उसको रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखो जब तक रिवर्सल नहीं आता है तब तक कोई स्किप में पढ़ना नहीं चाहिए। या तो मार्केट में मैंने, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, रिवर्सल सिग्नल बोलोगे अरे कैसे टाइम करोगे, वैसा नहीं है। आप रिवर्सल सिग्नल इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। रिवर्सल सिग्नल जैसे मैं टॉप पे भी आप लोगों को बताया था, ठीक है, वो बॉटम में भी रिवर्सल सिग्नल आता है। तो सिग्नल अभी तक दिख नहीं रहा है, क्या करे, रिवर्सल सिग्नल को कैसे देखना है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग मेरे को थोड़ा टाइम दो। और दूसरी बात, अभी मार्केट को मेरे को क्या लग रहा है, मतलब वैसा होगा ही ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, तो मार्केट को मेरे को क्या लग रहा है वो डिस्कशन कर लेते, और आप लोगों का भी राय सुनेंगे जी मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। चलो अभी वो देख लेते हैं, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। चार्ट दिख रहा है सबको? दिख रहा है चार्ट? दिख रहा दिख रहा। मार्केट में देखो, और सबसे बड़ा बात है, एक चीज मैं मानता हूँ, मैंने तब सीख पाया था। देखो पहले क्या करता था, हर बार मार्केट खराब लगता था तो मैंने निकल जाता था, ठीक है। तो और एक चीज बोल देता हूँ, मैंने कब सीखा पता है, मैंने 2-3 मतलब वो झेला है। जैसे मतलब आप अगर एक करेक्शन का पूरा साइकिल पोर्टफोलियो लेके बैठ सकते हो ना, तब आप लोग एक्चुअली सीखोगे, ठीक है। जैसे एक्चुअली 2021 का करेक्शन, मैंने 21 का इनका करेक्शन उतना टाइमिंग नहीं कर पाया था, लेकिन मेरा लक अच्छा था, मैंने मतलब निकल पाया था मेजोरिटी, क्योंकि मेरे को उस टाइम क्या था, मैंने फ्लैट बुक किया था। और आप लोगों को पता है गुजरात में मतलब बहुत सारे पैसा कैश में देना पड़ता है, तो अच्छा खासा अमाउंट कैश में देना था मेरे को, तो इसलिए मैंने बहुत सारे स्किप बेचा था। तो मेरे को पोर्टफोलियो लगभग 50% उसमें निकल गया था, ठीक है। तो वो एक लाकी ली, लेकिन बाकी 50% लेके इतना पेन लिया, भले ही बाद में सारे स्टॉक, जैसे सुप्रिया लाइफस्टाइल में हमेशा बताते रहता हूँ, मैंने 450 में लिया था, 170 180 में आ गया था, तो पूरा साइकिल का पेन लिया। तो उसलिए ना वो साइकिल का, और मेरा पता नहीं, एक हमेशा से मेरा अंदर ये, मैं कोई भी चीज लेके पेन लेता हूँ तो उसमें मैं कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश करता हूँ, नेक्स्ट टाइम वो पेन नहीं लेना पड़े, ठीक है। तो इस बार उसलिए मैंने लास्ट साइकिल को पूरा देखा था अप टू, उस बार मैंने उस टाइम पे मैंने हर एक स्टेप को देखा, तो इसलिए इस बार मैंने अच्छा से टाइमिंग कर पाया, ठीक है। वो तो टाइमिंग कर पाया, मैं ऐसा बोल रहा, मतलब बोल लो, आप लोग सबने देखा मैंने टाइमिंग किया या नहीं किया, सही है ना, टाइमिंग हुआ था मेरा अच्छा खासा, बोलो तो सही कोई। Absolutely, sir. बिल्कुल हाँ, था। तो वो क्या है, हाँ, वो perfect। क्योंकि मैं लास्ट बार का पूरा पेन लिया, तो वही पेन मेरे को सिखाया, ठीक है। मैं हमेशा से मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा लिखता हूँ, मेरा हार्ट रेट को लिखता हूँ,
ठीक है, मैंने कभी एक ऑप्शन का एक भी लॉट लिया या तो कोई एक स्टॉक का एक शेयर भी लिया, मैं उसको हमेशा लिखता हूँ। मैं जब से मार्केट चालू किया तो मैं हमेशा उसलिए सीख पाता हूँ। तो मार्केट इतना इजी नहीं है। आप जो भी फंड मैनेजर के इंटरव्यू सुनो या तो इंडिविजुअल कोई कमा रहा है, सबका इंटरव्यू सुनो, सब बोलता है बैंक बहुत स्टडी करना पड़ता है। आप स्टडी करोगे तो तब आपको पैसा देगा। किसी का बात पे एक स्टॉक ले लिया वो कभी पैसा नहीं देते। ठीक है, आपको स्टडी करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखो अभी सोचो, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था, सोचो आपने किसी ने 20-25 लाख लगाया है, सोचो भले ही आपका सोच चलो पूरा जिंदगी का सेविंग्स है, उसमें 5-6 लाख चलो नीचे आ भी, ड्रॉ डाउन भी हो गया, ठीक है, तो अब लोगों को कोई टेंशन का बात नहीं है। आप उस स्टॉक को स्टडी करो, ठीक है, तो स्टॉक को स्टडी करो, देखो कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं। दूसरा एक चीज कर सकते हो, अगर वो स्टॉक का अभी सबका रिजल्ट भी आ रहा है, अगर रिजल्ट भी खराब आया तो आप लोगों को उसके साथ पता है कौन सा स्टॉक का अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो उस स्टॉक को आप देखो। अभी क्या है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है तब भी नीचे जा रहा है, रिजल्ट खराब आ रहा है तब भी नीचे जा रहा है। तो एक चीज कर सकते हो, उसको जो अच्छा रिजल्ट आ रहा है वो स्टॉक से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि जो अच्छा रिजल्ट आ रहा है खराब टाइम में तो सारे स्टॉक तो रिप्लेस कर सकते हो। देखो स्टॉक अगर अच्छा है तो पोर्टफोलियो 100% रिकवर कर जाएगा। मैंने लास्ट टाइम देखा, ठीक है, बहुत स्टॉक ऐसा देखा मैंने, जैसे जुबिलेंट इंडस्ट्रीज हो गया, आपको सुप्रिया लाइफस्टाइल हो गया, उसके बाद पेस्टिज एस्टेट हो गया, ठीक है, सूर्या रोशनी हो गया, हजारों स्टॉक था उस टाइम। मतलब मैंने लिया था तो सबसे मैंने हमेशा बोलता हूँ सुप्रिया लाइफस्टाइल का बात। ठीक है, सुप्रिया लाइफस्टाइल में मैंने बहुत मतलब बुरा तरह से फंसा था, लेकिन मैं हमेशा मतलब मेरा उसके ऊपर बिलीव था। अब स्टॉक देखोगे क्या अच्छा स्टॉक है, मतलब मार्जिन कितना अच्छा मार्जिन आता था। ठीक है, तो उसके साथ उसका मतलब पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन था कॉस्ट में। जो स्टॉक मतलब एपीआई में उसका इंडिया में मार्केट लीडर था, उसके सारे बैकवर्ड इंटीग्रेशन, तो ये चीज मेरे को बिलीव दिया। ठीक है, तो रिजल्ट थोड़ा बहुत खराब आ रहा था तो चाइना का डैम्पिंग की वजह से, लेकिन जब भी वो एंटी डैम्पिंग लगाया गवर्नमेंट ने किया, स्टॉक तुरंत वापस किया। तो मैंने 170 गया तब भी मैंने एवरेज किया था, तो मैंने 450 वाला पैसा 260 में भी आ गया था। तो मतलब कि स्टॉक का कॉन्फिडेंस का बात है, ये विदाउट स्टडी आपको आएगा नहीं। तो आपको ये नहीं है जी, मतलब देखो मैं हमेशा बोलता हूँ मैं कहाँ पे फंसा था, ठीक है, कहाँ पे मैंने पेन लिया। बिना पेन का कभी आप लोग सीख नहीं पाओगे। तो पेन तो लेना पड़ेगा मार्केट में, वो पेन आता है, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा है। आप लोगों को पास आज अगर 1 लाख रुपया है ना, पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन आपको जानना पड़ेगा। आपको मार्केट में ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। मेरा भी मार्केट में ड्रीम है, मेरे को भी बड़ा बनना है, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। मेरे को जैसे मेरे को टारगेट है जी, मेरे को 100 करोड़ का नेटवर्क मैंने हमेशा बोलता हूँ करना है, लेकिन वो थोड़ा ही ओवरनाइट होता है। मैं उसके लिए 25 साल का टारगेट रखा। ठीक है, और क्यों नहीं होगा। आप अगर आज के दिन में 1 लाख रुपया से चालू कर रहे हो और 20% का CAGR टारगेट कर रहे हो और हर साल 50,000 करके और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, तो आपको 16-17 साल में जाके वो 1 करोड़ होता है। तो मैंने अगर आज सोचो मैंने 1 करोड़ से भी चालू कर रहा हूँ तो क्यों नहीं होगा, 20 साल में जाके 100 करोड़ हो ही सकते हैं। मैंने अगर 20% करके वो कर रहा हूँ। तो मार्केट में हर चीज मतलब आता है, लेकिन उसके लिए आपको लंबा टारगेट करना पड़ेगा। आपको ऐसा ही है, हर स्टॉक नहीं चलेगा, लेकिन 4-5 स्टॉक जो चलेगा वो आपको फॉर्चून बदल देगा, लेकिन उसके लिए लंबा टाइम आपको होल्ड करना पड़ेगा। और मार्केट में वो छोड़ के कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, हम लोग सब क्या होता है, पार्ट टाइमर है मार्केट में। तो पार्ट टाइमर मतलब तो उसे फुल टाइम उसे लेके ना ट्रेडिंग कर सकते ना कुछ कर सकते। मेरे को देखो ऑप्शन में अच्छा आता है, लेकिन मैं तब भी ऑप्शन बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को दिसंबर में जब कर रहा था एक भी लॉस नहीं था, लेकिन बंद इसलिए किया, एक मतलब उसमें मैं क्या है, इसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। मैं रात को स्टडी करने भी बैठता था तो तब भी वो मेरा दिमाग में ऑप्शन नहीं घूमता था कि नेक्स्ट दिन मेरे को क्या करना है। तो और वो फैमिली लाइफ को भी इफेक्ट कर रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को इसी में ही कॉन्सेंट्रेट करा है, क्योंकि ऑप्शन में मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ना मैंने वैसा लाइफ जी सकता हूँ हमेशा, वो मतलब पूरा दिन भर टेंशन में स्क्रीन देख के, मेरे को कभी वो पसंद नहीं, क्योंकि सबका अपना अपना वो होता है। मेरे को हर वक्त कोई चीज फॉलो करके चल नहीं सकता हूँ। चलो अभी मार्केट में निफ्टी में क्या हो सकता है, चार्ट दिख रहा है ना सबको? हाँ सर, दिख रहा है दादा। Yes, sir. चलो
अभी इस जगह पे मंथली चार्ट पे पहले क्या दिख रहा है, मंथली चार्ट पे देखो क्लियर कट इस जगह पे वीकनेस दिख रहा है। जैसे इस जगह पे जब उठता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बड़ा बड़ा कैंडल देते हैं, तब हम लोग बोलते हैं मंथली चार्ट में एकदम क्लियर कट बुलिश सिग्नल है, कोई इशू नहीं। लेकिन इस जगह पे आप अगर देखोगे क्लियर कट बेयरिश सिग्नल है, तो मतलब लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी मतलब इंडिकेशन ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है देखो, ये ट्रेन लाइन मैंने अगर ड्रॉ करूँ कोविड का लो से, तो इस जगह पे टच करके ये स्लाइडली इसको ब्रेक किया, लेकिन इसमें क्या है, अभी मंथ खत्म नहीं हुआ। तो मेरे को जो एक्सपेक्टेशन है, देखो क्या होता है, बहुत टाइम इसको थोड़ा सा ट्रेन लाइन कोई भी सपोर्ट तो लेगा, लेकिन ये ट्रेन लाइन भी 2-3 बार ऑलरेडी रिटेस्ट कर चुका है। तो फास्ट 1-2 बार जो जब टच करते हैं ना, तब मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन रहता है, लेकिन बार बार मतलब टच करते हैं तो उसका स्ट्रेन कम हो जाता है, ठीक है। तो मेरे को जो अभी एक्सपेक्टेशन है, देखो कोई भी चार्ट में सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, मतलब मंथली चार्ट के सबसे देखोगे डोजी, तो डोजी का सपोर्ट है 22,530। तो मेरे को लगता है ये शायद तोड़ेगा, ठीक है। जो अभी 23 जो 22,900 है, ये तो ब्रेक करके 22,500 आएगा, ठीक है। तो 22,500 आके इधर से एक ब्रेक देगा, ठीक है। तो उधर से फास्ट कहाँ पे है, देखो जब ऊपर जाएगा ना मार्केट, इस जगह पे और एक डोजी बैठा है, और मंथली चार्ट का डोजी मतलब भयंकर स्ट्रेंथ होता है। तो मतलब उसको ब्रेक करने का तो होप छोड़ दो, ठीक है। मतलब वो नहीं तोड़ता है उतना आसानी से। डोजी दूसरे बार तोड़ेगा, तीसरी बार जाएगा तो तोड़ेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम डोजी को तोड़ना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मैंने तो बहुत कम देखा, ठीक है। तो उसको तो होप छोड़ दो, ठीक है। तो मतलब अभी इधर से तो मतलब कहाँ पे आ सकते हैं, 22,500 आएगा, ठीक है। मेरा हिसाब से 22,500 से फिर से 23,600 या तो शायद ऊपर भी जा सकता है, लेकिन क्लोज तो डोजी के नीचे ही होगा, ठीक है। तो मतलब आपका ये 22,500 से 23,600 मैक्सिमम 24,000, उसके ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन एक बाउंस तो आएगा, ठीक है। क्योंकि ये कंटिन्यूअस नीचे गिर रहा है, एक बाउंस आएगा, 1-2 महीने के शायद रिलीफ तो मिलेगा, या तो इस महीना इटसेल्फ लास्ट 10 दिन ऐसा मूव करे, ये कैंडल को ग्रीन कर दे, लेकिन बाउंस तो आएगा, ठीक है। तो वो तो मैं मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। अभी वीकली चार्ट पे देखेंगे, वीकली चार्ट सही में उतना अच्छा लग नहीं रहा है। आप अगर जो लास्ट जो करेक्शन था उसके बाद से जो एक्चुअली देखो, इधर से तो बाउंस आया था, जो ट्रेंड चल रहा था इस जगह से, मैंने अगर ट्रेन लाइन ड्रॉ करूंगा, ये ट्रेन लाइन को हमेशा टच करके हर बार नया हाई दिया, लेकिन इस बार ये ट्रेन लाइन के आसपास आया तो नया हाई नहीं दे पाया, क्लियर कट इसको ब्रेक किया, देखो, और गैप डाउन से ही ब्रेक किया, और उसको रिटेस्ट करके ही नीचे आया, ठीक है। तो रिटेस्ट करके नीचे आया। तो और दूसरा क्या है, चलो एक वो ऐड कर देते हैं जो मैंने ऐड करता हूँ हमेशा, एवरेज पैरामीटर 50 में से वे इंडेक्स के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। और प्लीज आप लोग कोई अगर बात कर रहे हो तो प्लीज उसको Sir, like it's suggested that sir, could you please tell the members name, please? प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो चलो अभी इसमें ले लिया। देखो अभी क्या होता है, कोई भी करेक्शन में जब आप देखोगे, करेक्शन होता है जब इसके नीचे जाता है, 50 वीक्स का मूविंग एवरेज के नीचे गया, तो मतलब उस जगह से मतलब कितना, इस जगह पे जैसे 17 से 15,000, तो मतलब 2,000 पॉइंट, मतलब 10-15% करेक्शन उसके बाद होता है जब भी नीचे जाता है, ठीक है। तो मतलब इस बार भी मतलब वो पकड़ सकते हैं, और भी 10-15% तो करेक्शन अभी भी बाकी है, लेकिन उसके पहले एक बार बाउंस करेगा। इसको मैं हाई नहीं बोल सकता हूँ, तो इसको हाई है, तो लास्ट हाई मतलब बहुत मार्केट कब हम लोग डिसीजन लेंगे, जे पूरा का पूरा बाउंस कर दिया। आज अभी का सिचुएशन की हिसाब से देखो, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं कब मेरा व्यू चेंज कर लूंगा, मार्केट मतलब पॉजिटिव में आ गया, जब ये 24,200 के ऊपर इजीली वीकली बेसिस पे क्लोज होगा, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट हाई है, लास्ट हाई के ऊपर क्लोज देगा, तब भी मैं बोल सकता हूँ जे ये मार्केट अभी रिवर्सल चालू हो गया, ठीक है। चलो डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट पे एक्चुअली क्या है, क्लियर कट ये जो क्रॉस है, इसको डेट क्रॉस बोलता है, तो डेट क्रॉस तो क्रिएट हुआ डेली चार्ट पे,
ठीक है। डेली चार्ट पे एक अच्छा चीज है, एक फॉलिंग वेज क्रिएट कर रहे हैं। फॉलिंग वेज क्या होता है, बहुत पावरफुल एक मतलब बुलिश पैटर्न होता है। तो ऑब्वियसली पेन देते हैं जब चलता है, लेकिन वो क्या होता है, फॉलिंग वेज एक्चुअली तब भी काम करता है, वो पहले नीचे की तरह ब्रेक करके अच्छा खासा नीचे लेके जाता है, तब उसको ऊपर का थ्रस्ट आता है। ठीक है, बिना ब्रेक करके वो ऊपर का थ्रस्ट, तो वो क्या है, तो शायद इस जगह पे एक ऊपर नीचे करके अल्टीमेटली जब इसको मतलब करेक्शन खत्म होगा, कब ऊपर की तरह ब्रेक करेगा मेरे को पता नहीं, लेकिन करेक्शन खत्म होने के पहले एक बार एक बड़ा नीचे का तरह मूव देगा। तो मेरे को नहीं लगता है बहुत बड़ा मूव नीचे की तरह, मतलब एकदम लोग जैसे 17,000 18,000 15,000 का भी टारगेट दे रहा है। मैं हमेशा से बोला वो टारगेट तो नहीं आएगा, अभी भी बोल रहा हूँ नहीं आएगा। मैंने देखो अभी तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं लगभग 90% श्योर हूँ। तो लेकिन मेरा टारगेट अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जो पहले भी बोला था, मेरा टारगेट 21,700 से 20,200 इसके बीच में से मार्केट घूमेगा। ठीक है, उतना तक तो आएगा, मतलब अभी भी 10% पेन तो बाकी है। ठीक है, तो अभी देखो दूसरा बात है, चलो इसका थोड़ा एक्चुअली निफ्टी का मेरे को इलियट वेव का काउंट मतलब क्लियर हो नहीं रहा है। तो आप लोगों को अगर किसी को मतलब सही में मेरे को काउंट सही ऊपर तक तो काउंट मेरे को बहुत अच्छे तरह से था, तो इसलिए मैंने उस टाइम बताया था ये मेरे को इतना दिख रहा है। तो निफ्टी का इलियट वेव का काउंट उतना मतलब क्लियर हो नहीं रहा है मेरे को, तो उसलिए मैंने कोई कमेंट कर नहीं सकता। एक मिनट, ट्रेड व्यू खोल लेता हूँ, ट्रेड व्यू क्यों नहीं खोल रहा है, तो वो मैंने दिखा दूंगा। चलो और उसके पहले मैंने फटाफट स्मॉल कैप का बोल लेते हैं, उसके बाद क्या हो सकता है इलियट वेव के हिसाब से वो भी दिखा देता हूँ। निफ्टी का मेरे को मतलब क्लियर कट काउंट हो नहीं रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स वेब में वो करेक्शन हो रहा है। एक्चुअली मैंने इलियट वेव को उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत ट्राई कर लेता हूँ। स्मॉल कैप का बहुत क्लियर है इलियट वेव के हिसाब से एक्चुअली, तो बहुत ज्यादा वो है, इसको हटा देते हैं पहले। चलो स्मॉल कैप आप अगर देखोगे एकदम वेरी वेरी क्लियर, मतलब ये है आप और वेरी मतलब सिमिलर है लास्ट बार के साथ। ठीक है, तो क्लियर कट देखो, इस जगह से भी जो ब्रेक किया था बड़ा कैंडल के साथ, और इस जगह पे भी वही किया। मेरे को अभी भी लगता है मतलब मंडे 100-200 पॉइंट नीचे जाके उसके बाद बाउंस करके ऊपर ही आएगा मार्केट। ठीक है, तो एक्चुअली लास्ट बार के साथ डिफरेंस क्या है, लास्ट बार ये जो नेक्स्ट कैंडल बना था वो इसको नीचे की तरह नहीं तोड़ा था, लेकिन इस बार क्या है, भयंकर एक स्ट्रॉन्ग है और नीचे की तरह तोड़ा, मतलब इसमें मतलब बहुत ज्यादा लास्ट बार के करेक्शन तो बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर कट देखो मंथली चार्ट पे मतलब क्लियर कट बेयरिशनेस है, और भयंकर बेयरिशनेस जिसको बोलते हैं वो है। प्लीज म्यूट कीजिए, ये सबको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्योंकि मैं उतना टेक से भी नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं कहाँ से कैसे म्यूट करते हैं नहीं करते। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, सबको बोलता हूँ म्यूट करो। चलो नहीं, इसमें भयंकर बेयरिशनेस दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर भी होप है। चलो आप लोगों को टोटली आपके ऊपर है, करोगे या नहीं करोगे, लेकिन जो लोग फंसा हुआ है उसके लिए एक जस्ट मतलब क्या है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है मार्केट इतना जल्दी कुछ होने वाला है। ठीक है, तो देखो और इस जगह पे आप अगर देखोगे क्लियरली, मतलब इस जगह पे कंसोलिडेशन था। मैंने यही देख के आप लोगों को बोला था क्लियर कट, मैंने एक्चुअली इस जगह से ही मैंने बोलने चालू किया था। एक्चुअली ये क्या हो रहा था, ये क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, और आप वीकली चार्ट के हिसाब से अगर देखोगे क्लियर कट जो लास्ट लो है उसको इस जगह पे ब्रेक किया था। तो ये जगह जो था ये कॉन्फर्मेशन कैंडल था, उस मतलब ब्रेकडाउन कैंडल था, और उसके बाद इतना बड़ा एक कॉन्फर्मेशन कैंडल भी मिल गया। तो आप कोई कुछ भी बोले, मार्केट तो क्लियर कट मतलब डाउन ट्रेंड है अनटिल अनलेस रिवर्सल सिग्नल नहीं दिख रहे। चलो आज आप लोगों को एक चीज मैंने फिर से सिखा देता हूँ
जो मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया, आप लोग सिखाए या नहीं सिखाए, नेक्स्ट बार करेक्शन में काम आएगा। मैंने कैसे स्पॉट किया था, कोई बोल सकता है ये कैसे मैंने स्पॉट किया था? मैंने बहुत बार डिस्कस किया था ये करेक्शन आने वाला है, कैसे स्पॉट किया था। स्मॉल कैप का ये चार्ट देख के कोई बोल सकते है? 50 मैंने बताया था SMA ब्रेकडाउन। नहीं, वो तो इस जगह पे, मैंने इस जगह पे कैसे ब्रेक स्पॉट किया था? राउंड नंबर दादा, हाँ 20,000 एज ए राउंड नंबर आपने बोला था। वो नहीं है, लेकिन सर राउंड नंबर भी सर 1.5 साल का आपने 1 साल का बियर और बुल साइकिल का बोला था सर। नहीं, बुल साइकिल आपका होता है 19 से 20 महीने का, वो नहीं है। टेक्निकली पूरा टेक्निकल चार्ट से कैसे किया था ट्रेंड मैंने? बेस्ड दादा फिबोनाची वो बार-बार रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ रहा था 2-3 बार ना, सर वो टॉप बना के बार-बार नीचे 2.5 करेक्ट हो रहा टाइम्स। सर आपने बोला था कि 2.5 गुना अगर स्मॉल कैप बढ़ेगा तो गिरेगा। लेकिन वो मतलब थोड़ा ये मैंने ऐसा भी तो बोला था, ये कहाँ पर भी 21,000 22,000 भी जा सकते हैं, बहुत दादा, बार 3 न्यू- टाइम्स भी हुआ। वो सर ट्रेंड बेस्ड आपने फिबोनाची इंडिकेटर लगाया था। नहीं न्यू फिबोनाची हाई को मैंने यूज सस्टेन ही नहीं कर करता पाया हूँ। था। नहीं वो भी नहीं है। एक्सटेंशन 1.6 अरे कितने बार बताया आप लोग। सर आप बोल रहे थे डबल टॉप तो इधर बनाया था मैंने, इस जगह पे कैसे बोला था मैंने? सर तो इसी जगह पे बोला था पीछे का ना। चार्ट बुक देखो बोले। मैंने कम से कम आपको आप लोगों को 5 बार शेयर किया। देखो आप लोग सीखते नहीं हो, सोचते हो कोई इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स अपना हाई तो टच कर रहा था, बट पोर्टफोलियो बढ़ नहीं रहा था, तभी नहीं। आपने बताया था। वो मैंने कभी नहीं देखता, वो तो बहुत बार होता है। वो इस जगह पे भी होता है, इस जगह पे भी होता है, इस जगह पे भी होता है, बहुत सारी जगह पे होता है। चलो आप लोगों को मैं सिखा देता हूँ। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं, मैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के पहले ही बोल दिया था, ब्रेकडाउन के पहले ही मैंने तो इस जगह पे बोला था। आप लोगों को अगर याद होगा तो दोजी बना रहा था बार-बार। नहीं तोड़ नहीं रहा था ऊपर की तरफ। तो दोजी भी इधर भी बना रहा था, इधर भी बना रहा था। देखो मैं बता देता हूँ, मैं फिर से डाइवर्जेंस बायसेस मैं नहीं देखता हूँ कभी, ठीक है? चलो मैं बता देता हूँ। दादा आप बोले थे वो तीन बड़े दोजी के बाद स्लो डाउन मंथली चार्ट पे अरे लेकिन एक रिवर्सल आता है। मैंने तो जब इस जगह पे बोला था तब कोई डोजी भी नहीं था ना। मैं अगस्त का एंड से बोल रहा हूँ, इस जगह पे कहा वो था, कुछ नहीं था ना। चलो मैं बोल देता हूँ बस। देखो क्या हुआ था, कोई भी बड़ा ट्रेंड एक बार में नीचे नहीं आ सकता, ठीक है? इस जगह पे देखोगे जो 8,000 से एक जर्नी चालू हुआ था, ठीक है? तो वो जो 8,000 चलो 700 और इधर टॉप तक कितना हुआ था? 8,000 पॉइंट का एक रैली था, ठीक है? करेक्ट। तो ये जो है देखो, ये जो उस टाइम ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन को एक दो बार तोड़ा लेकिन ऊपर आ गया, लेकिन डिसिसिवली तोड़ा इस जगह पे। तो लेकिन उसके बाद एक नया ट्रेंड लाइन के साथ जाननी चालू किया। तो मतलब एक ट्रेंड इधर से इधर तक तो खत्म हो गया था। मतलब क्या, आप इलियट वेव के हिसाब से देखोगे, इस जगह पे 0 चालू हुआ था, इस जगह पे 1, इस जगह पे 2 खत्म हुआ था, इस जगह पे 3 चल रहा था, 3 इस जगह पे खत्म हो गया था। लेकिन इलियट वेव छोड़ दो, ठीक है? इस जगह पे अगर देखोगे ये ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद नया ट्रेंड लाइन जब चालू हुआ, देखो नया ट्रेंड लाइन में इसमें जितना ड्यूरेशन में टच कर रहा था, इस जगह पे कितना ड्यूरेशन में टच कर रहा था, मतलब एकदम कंटिन्यूअस इसको टच कर रहा था। देखो इधर मतलब इतना बड़ा 8,000 पॉइंट का रैली में जितने बार टच नहीं किया, इधर इतना छोटा रैली में उससे ज्यादा टाइम में टच कर लिया। तो मतलब इसका स्ट्रेंथ तो खत्म हो रहा था, बार बार इसके पास आ रहा था, तो क्लियर कट हो रहा था ये 8,000 पॉइंट का जो रैली दिया था, ये 8,000 मतलब पॉइंट का रैली तो नहीं होने वाला है, 8,000 पॉइंट का रैली नहीं होने वाला है, ठीक है? तो और इस जगह पे क्लियर कट वीकनेस ऊपर जा ही नहीं रहा था ये ट्रेंड लाइन से। तो मतलब ये जो है, ये जो मोमेंटम था दूसरा ट्रेंड लाइन पे, वो मोमेंटम तो नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये कभी भी ब्रेक कर सकता है। तो मैंने इस जगह पे कितने बार टच किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस बार पूरा इतना बड़ा जानने में तो 8 बार टच नहीं किया, तो 8 टाइम्स इधर टच कर गया। तो बार बार टच कर रहा था। दूसरे जो मोमेंटम चालू हुआ था वो मोमेंटम इसके जैसे उतना मोमेंटम नहीं था। तो हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है? तो मोमेंटम जब खत्म हो रहा है और मतलब दूसरा एक ट्रेंड लाइन बना, देखो फर्स्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके दूसरा ट्रेंड लाइन हमेशा बनाता है, लेकिन वो ट्रेंड लाइन के ऊपर जब मोमेंटम मतलब थोड़ा छोटा छोटा ड्यूरेशन में उसको टच कर रहे हैं,
ठीक है, तो मतलब वो समझ लेना करेक्शन बहुत नियर है, ठीक है। तो मैं यही सोच के यही वाला चीज मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, आप लोगों को बताया था, लेकिन आप ये भी नहीं कर पा रहे हो। तब भी देखो दूसरे ट्रेंड लाइन को, फर्स्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक करने से करेक्शन नहीं होता है, आप इसको भी स्पॉट कर सकता था, दूसरे ट्रेंड लाइन को जो ब्रेक किया था, ठीक है, तो उसके बाद भी उसके ऊपर गया था, ठीक है, तो वो मतलब उतना कुछ नहीं है। लेकिन इस जगह पे आपको क्लियर कट मतलब वो भी छोड़ दो, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद, सेकेंड ट्रेंड लाइन हमेशा ब्रेक करने के बाद करेक्शन आता ही है, ठीक है। तो अभी वो छोड़ दो, अभी तो कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन ये नेक्स्ट बार के लिए आप लोगों को काम आएगा। जब मोमेंटम खत्म हो रहा है, शायद दूसरे बार दूसरे फॉर्मेट में आएगा, लेकिन चीज यही होता है, ठीक है। तो मोमेंटम खत्म होता है तब आपको, तो इस जगह पे ये ट्रेंड लाइन से क्लियर कट पता चल रहा था जब मोमेंटम खत्म हो रहा है। सर ऐसे वीकली में देखना है? वीकली में मेरे को कोई भी चीज, डेली चीज चार्ट में आपको हमेशा नॉइज रहता है, मैं उसलिए डेली में कभी नहीं देखता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए तो मैं क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं मेरे को वीकली देख के क्या करूंगा, मैं डेली देख के, मेरे लिए वीकली एंड मंथली चार्ट, मैं डेली चार्ट तो नहीं देखता हूँ, ठीक है। तो इस जगह पे और दूसरी बात है, देखो इस जगह वो तो चलो वो सीख लिया, अभी क्या क्लियर कट इधर वीकली चार्ट में ब्रेकडाउन है, और दूसरी बात है ये 50 SMA जो वीकली चार्ट में है, तो उसको तो ब्रेक कर गया, तो आप इसको बैक करके देख सकते हो। जब भी 50 SMA का नीचे जाता है, उसके बाद 20 से 25% तो करेक्शन होता है। इस जगह पे 10,500 में ब्रेक किया था, तो उसके बाद 7,900, मतलब आपको 2600 पॉइंट का मूव आया था, मतलब ऑलमोस्ट 23-25%। तो कोई भी जगह पे 50 SMA को ब्रेक करते हैं, तो इस जगह पे भी कोविड के टाइम पे हुआ था, आपको जब भी 50 SMA को ब्रेक करते हैं 25% करेक्शन मार्केट में, उस पॉइंट से कैलकुलेट कर लेना, तो ऐसा तो होता है, ठीक है। चलो अभी जो फंसा हुआ है उसको क्या कर सकते हो, तो वो उसके हिसाब से इस पॉइंट है 25% के हिसाब से भी वही 12,500 12,000 दिख रहा है। देखो एग्जैक्टली उधर से ही बैक करेगा कोई नहीं बोल सकते, 11,000 भी जा सकते, 10,000 भी जा सकते, या तो 13,000 से भी बैक आ सकते हैं, मैं एग्जैक्टली तो बोल नहीं सकता, लेकिन उस जोन पे जाएगा। अभी क्या होगा, अभी देखो इस जगह पे अगर देखोगे, एक मैंने जस्ट बोल रहा हूँ क्या मैंने करूंगा, मैंने भी एक दो स्टॉक में जो फंसा हुआ हूँ, मैंने क्लियर कट इस जगह पे आप अगर देखोगे 15,000 का लेवल, मैंने लास्ट 2 वीक से ही बोल रहा हूँ, ये 15,000 का लेवल, 15,000 का लेवल, लेकिन क्या है 15,000 का लेवल, इस जगह पे देखो 15,000 का लेवल, मतलब सोचो 100 पॉइंट और भी गिर सकते हैं, लेकिन इस जगह से आप अगर देखोगे उस वीक का इलेक्शन वाला जो लो है, उधर से भयंकर बड़ा मूव था, मतलब आप देखोगे 15,000 से लेके, ठीक है, एक वीक के अंदर 7,500 हो गया था, मतलब 10 से 15% का मूव था, तो 10 से 15% मूव था। और ये वाला दोजी जो है, ये बिल्कुल अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, तो बिल्कुल इस जगह से क्यों मूव हुआ था, इधर से बहुत बड़ा बड़ा लोगों ने, मतलब स्मार्ट इन्वेस्टर ने पैसा लगाया था, तो मतलब बहुत सारे लोगों का पैसा इस जगह पे लगा हुआ है, और वो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर जिन लोगों के पास पैसे का कमी नहीं होता है, तो ये जब फर्स्ट टाइम आता है ना इस जगह पे, तो उस जगह पे मतलब फर्स्ट टाइम जब आता है तो उस जगह पे क्या होता है, आपको हमेशा वो लोग बचाने का कोशिश करते हैं, मतलब लेने का कोशिश करते हैं, वो लोग देखते हैं चलो हमारा लेने वाला जगह पे आ गया, क्योंकि उस जगह पे बहुत सारे लोग कन्विंस था, तो वो लोग अभी भी कन्विंस होगा, तो इधर से एक बड़ा मूव आएगा ही आएगा, मेरे को पता नहीं, इधर खत्म भी हो सकता है करेक्शन, ठीक है। तो लेकिन वो अगर आएगा इस जगह से तो कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इधर 17,500, देखो अभी वो चीज भूल जाओ जो 17,500 के ऊपर जाएगा, क्योंकि इस जगह से इतना कंसोलिडेट करके जब ब्रेकडाउन किया था, उसको एक बार में तो उसके ऊपर नहीं जा सकता है, ये तो आप लिख लो, एक बार में तो नहीं जाएगा। तो हम लोग को अभी जो फंसा हुआ है, मेरा जो देखो आपको करना है नहीं करना टोटली आपका डिसीजन है, मेरा जो एक दोस्त की जो फंसा हुआ है, मैं क्या करूंगा, मैं रिलैक्स में हूँ, क्योंकि मेरा मतलब हमेशा से वो मैं प्लान पहले से ही प्लान करके चलता हूँ, मेरा क्या करना है नहीं करना है, ठीक है, तो उसलिए मैंने पैनिक नहीं करता हूँ। तो सब बोलता है, जैसे 2-4 बंदा बोल रहा था, अरे पैनिक वो नहीं कर रहा है जिसके साथ पोर्टफोलियो नहीं, वैसा नहीं है, मैं हमेशा महीने पहले से प्लान करता हूँ, ये मेरा ये प्लान है, मैंने नहीं बताया था आप लोगों को मेरा ये प्लानिंग है, मैंने क्या बताया था, इस जगह पे सब लोग मेरे को ट्रोल करते रहता था, मैंने पोर्टफोलियो निकल रहा था तो ट्रोल करता था मैंने, लेकिन क्या बोला था मैंने बोला था देखो मेरे पास अच्छा खासा पड़ा है फ्री स्टॉक, जो मेरा 65 to 70% है, ऊपर जाएगा तो मैं कुछ लूज नहीं करने वाला था, लेकिन नीचे आएगा तो सोचो मैं कितना लूज करने वाला हूँ, और मेरे को हमेशा पेन होता है नीचे आता है
लेकिन मेरे पास पैसा नहीं होता है। तो अभी मैंने अच्छा खासा पैसा लेके बैठा हूँ, ठीक है। तो मेरा हमेशा ये प्लानिंग है, तो प्लानिंग सही होगा नहीं होगा वो पता नहीं है, लेकिन मेरा ये प्लानिंग है, जो स्टॉक एक दो स्टॉक जो भी फंसा हुआ वो इस जगह पे मेरे को एवरेज करना है। मतलब मंडे अगर 15,000 या तो 14,900 दिखे, इस जगह पे मेरे को एवरेज करना है, ठीक है। और उसको निकालना है 17,000 का। देखो एग्जैक्टली 17,500 जाएगा कोई बोल नहीं सकते, 17,000 से भी वापस आ सकता है, तो 17,000 का आसपास जाएगा, तो उधर से निकलने लग जाऊंगा। मैंने उसको मतलब थोड़ा बहुत निकल दूंगा, क्योंकि मैं इतना लेवल नीचे का लेवल पे एवरेज करूंगा तो मेरे को मतलब 15-20% का मूव मिलेगा, तो वो स्टॉक 0-0 में भी आ सकते, तो उस जगह पे मैंने निकल जाऊंगा। लेकिन 15-20% का एक 15-20 तो नहीं होगा, 15% का एक मूव इस जगह पे आने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि इधर बहुत स्पीड से करेक्शन हुआ, तो रिएक्शन भी बहुत स्पीड से आएगा, ठीक है। तो इस जगह को रिटेस्ट करेगा, इधर से पेट से एक बड़ा मूव आएगा, मेरे को जो लगता है इस जगह पे थोड़ा सा हॉल्ट करेगा, लेकिन अल्टीमेटली वही मतलब तो अभी क्या होगा, 1-2 महीना शायद वो मूव करेगा, उसके बाद अल्टीमेटली मतलब जून जुलाई में शायद इस जगह तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलो अभी ये तो हो गया, मेरे को जो मतलब करना था। अभी रिवर्सल कैसे स्पॉट करना है पता है सब, कैसे किसी को कैसे स्पॉट करना है रिवर्सल? ये कोई भी स्टॉक के लिए देखो, इस टाइम मैंने क्यों आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये क्या है, आपको कोई भी स्टॉक के लिए देखो, कोई भी स्टॉक में ऐसा नहीं है दादा ने जो लेवल बता दिया उसे नहीं, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कौन सा जगह पे रिवर्सल आएगा, लेकिन आप लोगों को वो चीज काम पे आएगा। पता है आप लोगों को, मैंने 10 बार बता चुका हूँ इधर। प्रीवियस लोअर हाई पता है, को ब्रेकआउट। हाँ, तो क्या है देखो, इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में जैसे ऐसा गिर रहा है, वीकली चार्ट पे कंटिन्यूअस लोअर हाई लोअर लो देगा, लोअर हाई लोअर लो देगा, तो एक टाइम पे ऐसा आएगा वो आके ऐसा कंसोलिडेट करने लग जाएगा। लेकिन कंसोलिडेट करके जब ये लास्ट हाई है इसको ब्रेक करेगा, मतलब उस जगह वीकली चार्ट पे अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि करेक्शन इज ओवर। तो इस पॉइंट जो है दैट इज द रिवर्सल पॉइंट, तो इस पॉइंट पे नहीं लेना है, लेना है मैंने क्या करता हूँ, लास्ट बार यही फंसा था, इस जगह पे लेना चालू हो गया था, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आता है, ऐसा करके कंसोलिडेशन करके अल्टीमेटली उसके बाद तो ये जो नीचे आएगा ना रिवर्सल देने के बाद, ये जगह होगा पोर्टफोलियो बनाने का, ठीक है। इधर से भी मतलब 4-5 महीने का एक टाइम मिल जाता है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है, ये रिवर्सल देने के पहले, बहुत पहले निफ्टी रिवर्सल देता है। जैसे स्मॉल कैप क्या होता है, निफ्टी जब रिवर्सल मतलब ऊपर से करेक्शन सिग्नल दिखा रहा था ना, तब कोई सब लोग ऐसा ही कॉन्फिडेंस था, अरे निफ्टी करेक्शन होने दो, स्मॉल कैप कुछ नहीं, वैसा नहीं है। निफ्टी पहले करेक्शन चालू होता है, ठीक है, तब उसके बाद मतलब स्मॉल कैप तो स्ट्रांग रहता है, लेकिन स्मॉल कैप बाद में रन चालू करता है, निफ्टी को पीछे पे छोड़ देता है, हमेशा यही होता है। तो जब मार्केट घूमता है ना, मैं क्यों बोलता हूँ, मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ, मैं सबसे पहले वो जब रिवर्सल आएगा, जब मैंने बुलिश में कन्वर्ट होगा कोई नहीं होगा, मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि पहले रिवर्सल निफ्टी दिखाएगा, उसका 1-2 महीने बाद स्मॉल कैप रिवर्सल दिखाएगा, ठीक है, और उसके बाद भी ऊपर जाके आराम से 2-3 महीने का वो देगा। और कोई भी स्टॉक का भी ऐसा ही फॉर्मेशन होगा, ये ऐसा नहीं ये करेक्शन हो गया जो 500 का स्टॉक इस जगह पे 300 में मिल रहा है मतलब एंट्री कर जाना है, वैसा नहीं है, ठीक है। वो 200 में भी आ सकता है, ये 100 में भी आ सकता है, लेकिन जब ये रिवर्सल सिग्नल बनाएगा, रिवर्सल सिग्नल के बाद, और दैट इज एट द वीकली चार्ट नॉट डेली चार्ट, रिवर्सल सिग्नल के बाद इस जगह पे ब्रेक करेगा, उसके बाद भी नीचे आएगा, उस जगह पे आराम से लेना है। उसके लिए भी मेरा बहुत सारे चेकलिस्ट है, लेकिन वो डिस्कस करने का अभी वो नहीं है, ठीक है। तो ये है, चलो अभी ये सही है या नहीं कैसे पता चलेगा, देखो स्मॉल कैप इंडेक्स में मैंने दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम करेक्शन में क्या हुआ था, इधर से करेक्ट हुआ था कंटिन्यूअसली, लोअर लो लोअर हाई देके, ये लो हाई लोअर लो लोअर हाई ऐसा देके, लोअर लो लोअर हाई, देखो इसको ब्रेक किया था, इस जगह पे ब्रेक करके आराम से उसको ब्रेक करके कहाँ पे गया था, 10,200 गया था। उसके बाद आराम से वो करेक्ट हुआ, इस जगह पे 3-4 महीने कंसोलिडेशन किया, और फिर से ये जो इधर से जो इधर का मूव है, जो 7,900 के से 10,200 का मूव है, तो उधर से उसका 50% के ऊपर करेक्ट कर लिया था, 8,700 में आ गया। मतलब इस जगह से टॉप से अगर देखोगे 1,500 पॉइंट का मूव था नीचे तक, ठीक है। मतलब आपको सोचो 15-20% नीचे आ गया था, और ये जो मूव था उसका 50% नीचे आ गया था। ये टाइम था पोर्टफोलियो बनाने का, क्योंकि एक बार वीकली चार्ट पे ये इससे क्रॉस कर लिया, ठीक है, तो उसने 99% देखो बहुत कुछ खराब आ सकता है,
लेकिन ये होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर, रिवर्सल स्ट्रक्चर। जो लोग इस जगह पे रियली, मैंने एक्चुअली मेरा क्या हुआ था, इस जगह पे थोड़ा सा पेन था। लास्ट बार मैंने इस जगह पे मेरे घर खरीदने के लिए मैक्सिमम पोर्टफोलियो बेच दिया था, ठीक है। तो और जब पैसा आया वो किया, लेकिन मैंने गलती क्या किया था, इस जगह से पोर्टफोलियो बनाया था और इस जगह पे बहुत सारे ले लिया था, तो मेरा को बहुत पेन हुआ था। पूरा पोर्टफोलियो 10-15% माइनस में चला गया था। लेकिन इस जगह पे भी मैंने वो एवरेज आउट करते रहा, तो मेरा लिटिल बिग पोर्टफोलियो इस जगह पे ही बना था। तो मेरा इसलिए पूरा का पूरा जाननी मेरा पोर्टफोलियो इस बार किया, और लिटरली 3-4 टाइम्स हुआ मेरा टोटल पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये होता है क्या, वो तो लाख था लास्ट बार मेरा जो निकल गया था, लेकिन इस बार मैंने लास्ट बार का पूरा पेन है, जो मतलब मेरा 30-40% पोर्टफोलियो पड़ा था, और बहुत सारे स्टॉक मैंने इस जगह पे घुसा था, इस जगह पे घुसा था। तो मैंने ये सब पेन लेने के बाद ये बनाया, और मैंने इस बार फंसा नहीं है। तो जो लोग नया है वो मार्केट में जो फंस गया है, ये जरूरत नहीं है कि आपको वही पैसा है। देखो आप लोग मेजोरिटी बिजनेस कर रहे हो या तो सैलरीड हो, तो पैसा तो आप लोगों को आते रहेगा। आप लोग जो लॉस किया उसको लर्निंग कॉस्ट के हिसाब से ले लो। नेक्स्ट जानने के लिए क्या सीख रहे हो, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ा है, ठीक है। लाइफ बहुत बड़ा है और मल्टीप्लायर ऐसा चीज होता है। इनफैक्ट आप सोचो ना, जो 2008 का टॉप में सोचो कोई ने किसी ने लगाया, 2008 का टॉप में अगर लगाया, ठीक है, तो उसको भी अभी सोचो स्मॉल कैप मतलब निफ्टी में 2008 का टॉप कितना था, 6000। तो उसके बाद निफ्टी अभी कितने का टॉप दिया, 26,000। तो 2008 का भी टॉप में लगाया, उसका भी पैसा तो 4 गुना 4.5 टाइम्स हुआ ना। आपको वो भी क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा है। तो आपको हमेशा मार्केट में पॉजिटिव रहना चाहिए। मार्केट से स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट नहीं है पैसा कमाने का, ठीक है। चलो अभी उतना मतलब मत सोचो, ठीक है। स्मॉल कैप का तो इस जगह पे क्लियर कट मतलब दिख रहा है। देखो इलियट से 1 2 3 4 ये 5 चल रहा है, ठीक है। 5 मतलब ये स्मॉल कैप का तो मैंने लगभग, मेरे को पता नहीं कितना सही होगा, लेकिन स्मॉल कैप का मेरे को कैलकुलेशन लगभग मतलब वो है। अभी इसमें तो इतना गारंटी के साथ तो मतलब बोल नहीं सकते, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 95% श्योर हूँ, मतलब मेरा कैलकुलेशन सही है। क्योंकि इलियट वेव का कैलकुलेशन इतना मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, निफ्टी का जैसे मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वेब समझ में नहीं आ रहा है। स्मॉल कैप का लगभग क्लियर है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इंटरेस्टेड है तो मैं बताऊंगा। देखो स्मॉल, हाँ दादा बताइए। देखो स्मॉल कैप का क्या हुआ, इस जगह पे 1 खत्म हुआ, 2, ठीक है, 3 इस जगह पे खत्म हुआ, अभी जो चल रहा है ये 5 चल रहा है, ठीक है। तो 5 चल रहा है, तो 5 का मेरे को जो लग रहा है एकदम एंड इस जगह पे आएगा, ठीक है। तो मतलब 15,000 के आसपास, ठीक है। तो लेकिन ये जो होता है ना करेक्टिव वेव, क्या होता है, करेक्टिव वेव होता है पूरा का पूरा ए होता है, उसके बाद एक बी होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर से सी होता है। अभी ये जो करेक्शन और उसका चेन देख के नहीं लग रहा है ये फ्लैट करेक्शन है, दैट इज ए सिंपल जिगजैग करेक्शन। तो सिंपल जिगजैग करेक्शन में क्या होता है, कभी ये टॉप तक, फ्लैट करेक्शन में क्या होता है टॉप के आसपास आता है, ठीक है। देखो अभी दूसरा एक तो डाउट तो है, लेकिन वो डाउट क्लियर कब हो गया था, ये अगर ये टॉप को क्रॉस नहीं करता था ना, तब तक फ्लैट करेक्शन था। लेकिन कोई भी करेक्शन में टॉप को क्रॉस नहीं कर सकते, तो मैं ना बोलूंगा करेक्शन इधर से चालू हुआ। तो इधर से चालू हुआ तो सिंपल जिगजैग करेक्शन है, जिसका अगर ये जो वेव है, ये मैंने गेस कर रहा हूँ जो 1500 पे खत्म होगा, ये जो वेव है दैट इज ए सिंपल मतलब जिगजैग करेक्शन का वेव है। तो ऐसा होता है, तो बी कैसे होता है, देखो ये अगर मतलब ऐसा बी ऐसा होता है, बी 3 वेव से होता है हमेशा, ऐसा सोचो होगा, मतलब ओ ए बी सी ऐसा होता है इससे उसके अंदर। तो बी मेरे को लगता है सॉरी उतना ऊपर तो नहीं जाएगा, इससे इसको वो करो, तो मेरे को लगता है जो दूसरा है 17,500 तक, इस जगह तक आके इधर बी खत्म होगा, उसके बाद सी, क्योंकि जिगजैग सिंपल जिगजैग जो करेक्शन होता है वो टॉप तक नहीं आ सकता है, या तो टॉप के आसपास तक नहीं आ सकते हैं। तो इस जगह से और भी आपको जो सी का टारगेट होता है वो जनरली 100% या तो 1.38% होता है। तो चलो अभी उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं क्या टारगेट आ सकते हैं, ठीक है। क्यों
कैसे इसको हटाएं, क्योंकि मैं इसको यूज नहीं करता हूँ तो मेरे को उतना पता नहीं। डिलीट ड्राइंग। चलो हो गया। क्योंकि मेरा ड्राइंग में जाके बंद कर दो तभी वो बंद होगा। हाँ चलो इसमें अभी इस जगह पे देख लेते हैं कि क्या टारगेट आ सकते हैं। ठीक है, देखो मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन लगभग अभी तक मेरा मतलब उतना काउंट तो जिसे इस जगह पे टॉप मैंने पकड़ा था, टॉप पे मैंने भी बताया था। ठीक है, चलो अभी मेरे को जो लग रहा है ये इस जगह पे कितना 15,000 14 थोड़ा सा नीचे 14, चलो 14,950 में मैं पकड़ लिया, ये खत्म हो गया। ये भी गलत हो गया। और इसको मैं पकड़ रहा हूँ, चलो 17,500 पकड़, 17,550 पकड़ लिया। तो उसका दो टारगेट आता है, अगर ये 100% होगा मतलब एक के साइज का तो 12,800। ठीक है, और मतलब 1.368 तो नहीं होता है जनरली, 1.3 मतलब 1.38 का कैलकुलेशन इधर नहीं दिखा रहा है, वो लगभग आपको 11,500-600 में आके होगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है इस जगह पे 100% या तो मतलब वो दोनों का बीच में होता है, एग्जैक्टली तो नहीं होता है। तो ये 100 से 1.38 का बीच में, मतलब सोचो 12,000 के आसपास से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये मतलब गेस है, और यही वाला यही कैलकुलेशन में हमेशा से लेकर चल रहा था, और यही रीजन है जो कब से मैंने 12,500 को बोल रहा था। एक्चुअली 12,500 का इसलिए बोल रहा था आपको मैं, आप लोगों को हमेशा बोला मंथली चार्ट पे दोजी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उस जगह पे एक दोजी भी है चार्ट पे। आप अगर देखोगे ये जो है ना, ये दोजी जो है, देखो ये 12,600 का लेवल पे दोजी का मिडिल हमेशा स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट होता है। तो मैंने इसलिए हमेशा से बोल रहा हूँ कि इस जगह तक आएगा। ये क्या होता है, हर मेथड का वो एक ये प्रैक्टिस कर करके सब कुछ मिला के एक टारगेट निकालने का आदत हो गया। तो अभी पता नहीं मेरे को सही होगा या नहीं होगा, ये मेरा वो है। चलो मेरे को जितना मार्केट का बारे में बोलना था, मेरे को क्या लग रहा है नहीं लग रहा है, जो लोग फंसा हुआ हो, मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहा था क्या करना चाहिए। देखो मैं सेबी के हिसाब से कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, ये जस्ट मेरा पर्सनल एनालिसिस है। उसमें मतलब उसके हिसाब से काम करना या नहीं करना आप लोगों के ऊपर है टोटल। लेकिन मैं क्या करूंगा, मेरा जो एक दो स्टॉक में फंसा हुआ हूँ, मैं आप लोगों को वो पूरा शेयर कर दिया। होप आप लोगों को पूरा का पूरा वो क्लियर हुआ। यस सर। तो आप लोगों को क्या लग रहा है मार्केट अभी? सर आपने जो चार्ट शेयर किया था मंथली निफ्टी 50 का, उसमें जो ट्रेंड लाइन है वो भी समथिंग 22,500 पे टच हो रही है मंथली में। नहीं 22,500 नहीं हो, 22,800 है, 8,000 है। लेकिन टेन लाइन क्या होता है, बहुत टाइम ब्रेक करते हैं लेकिन मंथली क्लोज नहीं देते। ठीक है, तो मंथली जो टेन उसके हिसाब से चार्ट के हिसाब से 22,500 में एक दोजी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो दोजी को अभी तक रिटेस्ट नहीं किया, तो दोजी के से उधर से वापस आएगा, एक बाउंस तो आएगा। ऐसा कंटिन्यूअसली गिन नहीं सकते, अगर कोविड जैसे सिचुएशन नहीं होगा तो देखो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। लेकिन मार्केट 99% केस में सिंपल जो टेक्निकल से उसको हिसाब से चलता है, तो उसके हिसाब से मेरे को इस जगह से एक बाउंस तो दिख रहा है। लेकिन देखो अभी मैंने जो फंसा हुआ है उसकी में मतलब मैंने एंट्री भी किया, मेरा व्यू अगर रॉन्ग पड़ा, मेरे को वीकली क्लोजिंग अगर 14,900 के नीचे मिला तो मैंने उस जो भी एवरेज करने के लिए लिया उसको निकल जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा है, मतलब अगर व्यू रॉन्ग पड़ा तो उसका काउंटर मैंने कैसे करूंगा, ये है मेरा। सर आप बोले थे कि मतलब बुल रन जो होता है वो 18-19 महीना होता है, तो बियर रन कितने महीने का होता है? तो जो जुलाई का बियर शुरू हुआ। जनरली मैंने वो भी बोला था अब देखो आपको हर क्वेश्चन के आंसर आपको चार्ट दे देगा। आप मंथली चार्ट खुल के उसमें देख लो, ये जब भी बियर साइकिल आया कब तक हुआ, वो टिपिकली 14 से 18 महीने का। जो देखो मैं जो भी बोलता हूँ ना वो पास्ट डेटा से बोलता हूँ।
आप पास्ट डेटा में देख लो, कोई भी जब स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर गया वो 19 से 20 महीने का ऊपर जाता है, और जब नीचे का साइकिल चलता है वो 14 से 18 महीने का होता है। ये क्लियर कट ये पास्ट में हुआ। देखो पास्ट में जो हर बार हुआ वो इस बार भी नहीं होगा, उसका कोई रीजन नहीं है। मैंने मार्केट में एक चीज हमेशा सबको बोलता हूँ, नेवर थिंक दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट। मैंने मेरा स्टूडेंट ग्रुप पे सब आर्गू करता था, लेकिन मैं क्लियर कट लिखा था। जो स्टूडेंट ग्रुप पे हो आप लोग, जो पुराना स्टूडेंट ग्रुप पे मैं क्या लिखा था, किसी को याद है? सब लोग जो बोल रहा था मार्केट ऊपर जाएगा, कोई नहीं है स्टूडेंट ग्रुप से? बिल्कुल सही है। मैं क्या लिखा था दीपक जी? मैंने लिखा था नेवर थिंक दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट। जी बिल्कुल। क्यों हम मेरे को सोचना है जी इस टाइम? बाकी टाइम कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं था। वो तो मैंने जब से मतलब मार्केट में है तब से इंडिया का ग्रोथ स्टोरी सुन रहा हूँ। एक्चुअली वो मजबूरी है फंड मैनेजरों को, उन लोगों को फंड लेकर आना है, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी दिखाना ही है उन लोगों को। वो हमेशा आपको मार्केट में मिलेगा, लेकिन इसके मतलब ये थोड़ा ही है उसके बाद देखना छोटा करके बोलेगा। हाँ, उसमें तो ड्रॉ डाउन तो थोड़ा बहुत रहेगा 15-20% का, लेकिन उसमें घबराना मत, क्योंकि उन लोगों को भी फंड इकट्ठा करना है। समझा? जी दादा, आपने वो जब स्मॉल कैप ने नया हाई बनाया था उसी वक्त बोल दिया था कि लास्ट टाइम जैसा ही ऑपरेटर कर रहे हैं। मैंने बोला था लग रहा है जो सेमी ऑपरेटर है, क्योंकि हर चीज कैसे सेम हो सकता है। तो बिल्कुल। तो इस बार का थोड़ा अभी डिफरेंस आया। लास्ट बार क्या है, वो बड़ा कैंडल टेल लाइन के बाद, जो बड़ा कैंडल बनने के बाद ग्रीन कैंडल बना था। इस बार का मतलब लास्ट बार का लो तोड़ती है, मतलब जो बड़ा कैंडल था उसका भी लो तोड़ा, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो बन रहा है। और इस बार का दूसरा, मैंने किसी को डराना नहीं चाहता हूँ। दूसरे क्या होता है, आप अगर मतलब स्मॉल कैप का साइकिल देखोगे ना, हमेशा एक मतलब छोटा साइकिल के बाद एक बड़ा साइकिल होता है। मतलब क्या है, आप 2008 का देख लो। 2008 का जो करेक्शन था वो 60% के ऊपर करेक्शन था। उसके बाद का जो करेक्शन आया, चलो अभी से देख लेते हैं। मतलब आप देखोगे कोविड के टाइम का जो करेक्शन था स्मॉल कैप इंडेक्स का, वो दैट इज ए 65% करेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट करेक्शन मतलब 33% का करेक्शन। तो उसके हिसाब से इस बार का साइकिल डीप है। 50-60% भी हो जाएगा तो मेरे को कोई सरप्राइजिंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो हर बार आप देख लेना पुराना डेटा बैक टेस्ट करके, एक 30% 35% का करेक्शन आता है तो नेक्स्ट लगभग 50-60% का करेक्शन आता है। स्मॉल कैप इंडेक्स का यही साइकिल होता है। ठीक है, तो मेरे को अभी भी मैं मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हूँ, शायद नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा तब भी सरप्राइज नहीं होऊंगा। मैं हर चीज के लिए खुद को प्रिपेयर रख रहा हूँ। मैं जो भी बोला ये पास्ट डेटा के बारे में बोला, तो पास्ट डेटा के बारे में बोलने में सेबी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेबी इनफैक्ट बोल रहे 3 महीने पुराना डेटा तो बोलो, इंडेक्स का कुछ भी बोल सकते हो आप। समझ गया? जी। तो सर 50-60 मतलब यानी कि 12,500 तक लेवल है ना स्मॉल कैप? 12,500 मतलब वो 33% है। मैंने कभी वो फिबोनाची का नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा टॉप का कितने % करेक्शन हो रहा है। जैसे 2022 में जो हुआ था, टॉप से 33% करेक्शन हुआ था। 2018 से जो 20 कोविड के टाइम पे हुआ था, दैट इज द 66% करेक्शन। ठीक है, तो हमेशा ऐसा साइकिल ऑल्टर्ड होता है। तो लास्ट बार का साइकिल थोड़ा छोटा था, तो इस बार का साइकिल डीप होने का चांस भी है। 11,100 आ रहा है सर। नहीं, 11,100 नहीं आ रहा है, सीधा सीधा 50% मतलब 19,700 का 50% कितना होता है? 10 से 9.5। 9.5। 9,800 के आसपास दादा। हाँ, और 60% होगा तो 60% होगा तो 8,500 के आसपास आ रहा है। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो ऐसा मतलब वो अगर आए तो दैट इज अपॉर्चुनिटी ना। आप अगर लंबा टाइम के लिए नेक्स्ट 10 साल के लिए सोच रहे हो तो दैट इज अपॉर्चुनिटी। उस जगह पे आएगा तो मैं शायद खुशी से झूमूंगा। तो सर पिछली बार से बड़ा क्यों होगा करेक्शन इस बार? मैंने कहा बोल रहा हूँ बड़ा होगा? नहीं, आप एक्सपेक्ट आपने लग रहा है इस बार। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला स्मॉल कैप का साइकिल देखो। पुराना डेटा क्या हम लोगों को बोल रहा है? पुराना डेटा यही बोल रहा है, एक बड़ा छोटा करेक्शन होता है तो उसके बाद का करेक्शन बड़ा ही होता है। जी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, नेवर थिंक दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट।
मैं अभी भी बोल रहा हूँ मेरा वेब काउंट के हिसाब से 99% में श्योर हूँ, मतलब 11-12 हजार का लेवल से ही वापस आ जाएगा मैक्स, मतलब 12,500 का लेवल या तो 12,000 का लेवल से, लेकिन उससे भी नीचे जाएगा क्योंकि देखो वो एक्सटेंड हो ही सकता है, जो सी है वो एक्सटेंड हो सकता है, तो एक्सटेंड होगा तो नीचे वो 60% का लेवल पे मैं ऐसा कभी फिबोनाची का रिट्रेसमेंट नहीं देखता हूँ, मैं टोटल टॉप से कितने % करेक्शन वो देखता हूँ। जी, एक्सटेंड तो हुआ भी है पिछली रैलीज में भी। नहीं देखो क्या है, आपको क्या सीखा पुराना डेटा से वो देख लेते ना। देखो स्मॉल कैप का मैं मंथली चार्ट पे चला जाता हूँ, ठीक है, तो आपको कोविड के टाइम पे करेक्शन देखो कितना हुआ, इधर 9,700 से 3,300, मतलब सिंपली 66% करेक्शन हुआ था, इस जगह पे 33% करेक्शन हुआ, मतलब आपको 12,100 से लेके आपको 8,000 का हो गया, ठीक है, तो मतलब इस जगह पे 33% करेक्शन हुआ था। ये जो बड़ा करेक्शन था 33, उसके पहले वाला करेक्शन 33% का था, ठीक है, तो उसका पहले का करेक्शन देख लो, 33% का पहले वाला, इस जगह पे एक रियरेस्ट था जो मतलब 2 बड़ा करेक्शन हुआ था, इस जगह पे आप अगर देखोगे 4,600 से लेके मतलब 2,500, मतलब ये 50% हुआ था, 4,000 50% भी नहीं है, मतलब आपको सोचो मतलब 40% के आसपास करेक्शन हुआ था, इस जगह पे 67% करेक्शन हुआ था, तो मतलब क्या है, एक बड़ा करेक्शन के बाद छोटा करेक्शन तो आता है, लेकिन इस जगह पे एक रेयरेस्ट था जो मतलब पूरा 20 साल के साइकिल में दिख रहा है, एक 40% के बाद 33% हुआ था, दोनों करेक्शन छोटा था, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कॉन्टिन्यूस 2 करेक्शन मतलब 33% 35% का भी हो सकता है, तो वही एक्सेप्शनल को लेके इस बार मैंने बोल रहा हूँ कि शायद 12,500 में खत्म हो जाएगा, लेकिन जब भी होता है 30% करेक्शन तो होता ही है, ठीक है, तो हमेशा आप देखोगे साइकिल में एक ही एक्सेप्शनल करके एक छोटा करेक्शन के बाद हमेशा एक बड़ा डीप साइकिल आता है, तो उस हिसाब से ये साइकिल और ये बात आज बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं पहले भी बताया, जो लोग रेगुलरली ज्वाइन करते हैं, मैं पहले बताया या नहीं बताया? जी दादा, जी बताया। तो मैंने सब कुछ बोल दिया इलियट वेव के हिसाब से, जो नॉर्मल अगर इलियट वेव का करेक्शन साइकिल है जिस हिसाब से मेरा काउंट आ रहा है उस हिसाब से 12, देखो उसके मतलब ये नहीं मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, शायद काल उठ के इधर से ही वापस आ गया और नया हाई, तो मेरे को ये मत बोलना जे मतलब दादा ने तो बोला था मतलब इधर एवरेज करके 17,500, देखो उसमें भी क्या होगा, नया अगर मतलब एक करेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब मैं 99% श्योर इस जगह से करेक्शन नहीं खत्म होगा, ठीक है, तो लेकिन अगर हो भी जाएगा मेरे को गाली मत देना, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ये क्या करना चाहिए, क्या एक्शन प्लान है, तो मेरा प्लानिंग मैंने शेयर किया, ठीक है ना, गाली दोगे या नहीं दोगे अगर खत्म हो जाएगा? नो सर, नो सर। तो मतलब जस्ट मेरा जो अब देखो मैं बहुत कम रॉन्ग होता हूँ, आप लोग तो ये देख लिया। दादा आप 2 साल बुलिश रहे, जब लास्ट मार्च में इतना करेक्शन हो रहा था उस वक्त भी आप बुलिश ही थे, तो हाँ, मैंने क्लियर कट बोला था ये 20,000 तो आएगा, मैंने क्लियर कट बोला था ना, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन था हमेशा, देखो क्या होता है कभी भी मार्केट ऊपर जाता है तो 3 करेक्शन के साथ जाता है, तो देखो इस जगह पे एक फर्स्ट करेक्शन था, इस जगह पे सेकंड करेक्शन था, थर्ड में होता है, तो इस जगह पे भी आप देखोगे मैं इधर ही कैलकुलेशन लगा लिया था ये 20,000 आ रहा है, क्योंकि आप इस जगह पे देखोगे तो 18,600, ठीक है, इधर से कितना था तब तक 13,100, ठीक है, तो 13,100 इधर मतलब कितना हुआ 4,500 पॉइंट, ठीक है, तो इधर से आप पकड़ लोगे जिधर एक करेक्शन हुआ था, इधर से 4,500 पकड़ोगे तो 16.5 होता है, 16.5 से 15, तो उधर से आप पकड़ोगे तो 19,700 ही आता है, तो मैंने तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया था, मैं हमेशा पास्ट से लर्निंग लेता हूँ, पास्ट क्या हुआ वही देख के लर्निंग लिया था, देखो पास्ट में भी वही 3 करेक्शन में, तो इस बार कोई एक्सेप्शनल कुछ नहीं है जो इधर 4-5 करेक्शन तक जाएगा, समझा, 2 छोटा करेक्शन होता है, अभी मेरा जो प्लानिंग रहता है, देखो इसको देख के क्या प्लानिंग किया था मैंने, तो इस जगह पे पोर्टफोलियो बनाया था, मैंने ऐड किया था ये जो करेक्शन आया था इस जगह पे ऐड किया था, ये जो करेक्शन आया था इस जगह पे ऐड किया था, तो मैंने हमेशा पुराना देख के मेरा प्लानिंग बनाता हूँ, ठीक है, और मैं ये सोचता हूँ वो बहुत डिफिकल्ट है, मैंने ये सोचता हूँ कि इस बार कोई एक्सेप्शनल नहीं होगा,
और वही हुआ देखो, ये मैंने कैसे 20,000 का, जैसे मार्च में करेक्शन हो रहा था तब भी मैंने बोला था 20,000 का, कैसे बोला था अभी क्लियर हुआ। बिल्कुल। तो ये होता है, ये लर्निंग मैंने फ्री में ही देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से पैसा तो नहीं मांगा ना, अब ये देख लेना भाई, वो तो ये सब क्या है, ये कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली देखो, जो मेरे को अगर कोई क्लास करता है मेरे से, तो क्लास के लिए मेरे को 2 दिन पूरा बकना पड़ता है, किसी को भी मैंने छोटा छोटा क्वेरी भी मैंने वो आंसर देता हूँ, तो उसके लिए मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए होता है, मैं क्यों 2 दिन बैठूंगा। तो मेरे को अगर ये मंथली चैट है ना ये? हाँ मंथली चैट, हमेशा आपको बिगर पिक्चर तो देखना है सॉरी तो तो आप मंथली। सर वो 19,600 आपका टारगेट कैसा आया था, वो कैलकुलेशन फिर से बताएंगे, सॉरी सर। आप खुद, मैंने तो बोला देख लो ना, तो इस जगह से इधर तक कितना आया था, 4,500 आया ना, हाँ राइट। 4,400। तो ये जो करेक्शन आया इधर से आप पकड़ लो, 12,000 से 4,500 कितना होता है, बोलो तो सही जो पूछा था। 60% के आसपास। 60%, हाँ अराउंड 16,500 सर 16,500 क्या 60% 40% बोल रहे हो, तो इधर ही हुआ। तो 16,500 का देखो टॉप आया 16,700 का टॉप। हाँ तो उधर से फिर से करेक्शन हुआ कितना तक, 14,000 तक। तो उधर से वही मतलब 4,700 800 पकड़ोगे तो 19,500 के आसपास ही आ रहा है ना। ओके ओके सर। तो 19,000 के आसपास आ रहा था, तो मैंने एक राउंड नंबर, उसलिए जनरली क्या होता है, राउंड नंबर जो होता है साइकोलॉजिकल लेवल होता है, तो 19,200 300 आ रहा था, तो उसके हिसाब से मैंने 20,000 पकड़ लिया था। लेकिन देखो ये कैलकुलेशन इतना एक्यूरेट था, मतलब वो 20,000 तक गया ही नहीं है। मैंने सोच रहा था शायद वो मोमेंटम रहेगा 20,000 तक आ जाएगा, लेकिन उतना भी नहीं आया था। लेकिन एग्जैक्टली यही कैलकुलेशन के हिसाब से जो 4,600 पॉइंट का हिसाब से, उसके हिसाब से 19,200 300 आ रहा था, उसके थोड़ा सा ही ऊपर गया। सही है ना। जी जी दादा। आप इस जगह पे भी देखोगे वही हुआ था, देखो 3,300 का से कितना तक आया था टॉप, 6,000 मतलब 3,700 पॉइंट का था। तो इसका बॉटम से पकड़ लो 15,700 से 3,300 कितना, 5,000 मतलब 700 से 6 और 9,000। इस जगह पे देखो वही टॉप आया 9,000 के आसपास, ठीक है। उसका जो नीचे है, ठीक है, तो उससे 7,800, तो उसमें से 3,300 पकड़ लो तो 12,000 के आसपास आता है। देखो 12,000 में टॉप बना है। तो लास्ट बार भी यही हुआ, यही बार इस बार भी यही हुआ, यही होता है मार्केट में, इसके बाहर कुछ नहीं है, समझे। मतलब इसमें कोई तीर मारने वाला बात नहीं है, सिर्फ आपको बिलीव करना पड़ेगा, मार्केट कभी डिफरेंट होता नहीं है। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी एक्चुअली मैं फॉलो नहीं करता हूँ, मैं उसमें मैं आपको कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं जो इंडिकेशन फॉलो करता हूँ वो 2 इंडिकेटर ए है, मतलब वो है। बैंक निफ्टी बहुत डेंजरस दिख रहा है, मैंने ये चार्ट देखने के एक्सपीरियंस से बोलता, क्योंकि एक जगह पे एक राइजिंग वेज है, और राइजिंग वेज को देखो, जैसे देखो इस जगह पे भी वो एग्जांपल है, मैंने जैसे निफ्टी का बोल रहा था ना, फॉलिंग वेज है, तो फॉलिंग वेज क्या करते हैं, नीचे की तरह ब्रेक करके उसके बाद ऊपर आता है। ये देखो बैंक निफ्टी भी राइजिंग वेज को ऊपर की तरह ब्रेक किया, उसके बाद नीचे की तरह ब्रेक डाउन दिया। तो मेरे को बहुत ज्यादा ये लग रहा है इसको भी तोड़ेगा, ठीक है। तो अगर इधर से वापस चला जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मूव तो हुआ नहीं था, तो इतना तक तो आएगा ही आएगा 42,000 का। अगर नहीं आए तो लाख है, लेकिन मेरे को जो लग रहा है इतना तक तो आएगा। ये क्या है, इस जगह पे जो हिडन शोल्डर ब्रेकडाउन दिया उसको रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करके देखो रेड कैंडल बनाया, तो बैंक निफ्टी का भी गिनने का मतलब स्पीड बढ़ेगा मेरे को जो लग रहा है। और क्लियर कट इस जगह पे मतलब 50 वीक का मूविंग एवरेज को मतलब वो ब्रेकडाउन दिया और उसको रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है, तो बैंक निफ्टी का स्पीड शायद बढ़ेगा, और नीचे आएगा तो 200 जो SMA है उसको टेस्ट करेगा, तो 42,000 तक का टारगेट आ रहा है, ठीक है। तो बहुत रियली कोई करेक्शन, ये तो कोविड के टाइम था, लेकिन कोई भी करेक्शन आता है वो जो 200 SMA वीकली चार्ट पे है उधर से ही खत्म होता है। तो उसके हिसाब से बैंक निफ्टी का 42,500 का आसपास टारगेट। अब मैं अगेन बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी का मैं ना कोई कैलकुलेशन किया ना कुछ किया, लेकिन बैंक निफ्टी में एक मतलब क्लियर कट इस जगह पे जो दिख रहा है, इस जगह से अगर करेक्शन 1 खत्म हुआ, 2 खत्म हुआ, तो 3 चल रहा है, तो बैंक निफ्टी का करेक्शन इंटेंस ही रहेगा, ठीक है। तो मेरे को जस्ट 2 मिनट दो, मैं आता हूँ, मैंने उसके बाद दूसरा कुछ डिस्कशन करता हूँ।
आप लोगों का जो म्यूट हो गया। सर ने इससे पहले कोई स्टॉक डिस्कस किया? हेलो? नहीं ओके नहीं नहीं, जैसे बोला ना दादा ने कि जो मेरे फंसे हुए स्टॉक्स है वो मैंने आपको बता दिए, तो इसलिए मैंने पूछा, जैसे क्योंकि मैंने आज इसके लेट पहले ज्वाइन वॉलचंद नगर इसके पहले किया। डिस्कस हुआ था। ओके ओके, हाँ वो तो सर ने, दादा ने पहले ही बताया था कि जब भी ये आएगा, मतलब आज नहीं हुआ है डिस्कस। मैडम जी, वो जो आज पुराने स्टॉक है जैसे कि DCX है कि कोई आइडिया फोर्स है, उसमें जो मतलब नीचे है उसमें उसकी शायद एवरेज बात आउट हुई कर है। सकते हैं। जी जी जी। जो सॉरी पुराने मैंने भी स्टॉक है। अभी ज्वाइन किया है। मुझे सर ने निफ्टी के लिए क्या बताया, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे? निफ्टी कहाँ तक आएगा बताया पापा सर ने? हेलो, निफ्टी बोला है मैम, 21,600 से लेके 20,200 तक का आएगा मैम। ये मेरा जस्ट कैलकुलेशन है। मेरे को निफ्टी का एक्चुअली वेब क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने बोल नहीं सकता, लेकिन जो निफ्टी का व्यू मेरा एकदम पुराना जो दिया था मैंने उसके बाद मैंने, हाँ मैंने जो मतलब 25,000 था, जब ऊपर जा रहा था निफ्टी 25,000 था, उस टाइम ही मैंने बोला था 26,500 मैक्सिमम, लेकिन उस टाइम भी यही बोला था 20,200 का आसपास, 20,700 से 20,200 मेरा व्यू अभी भी वही है। तो मे भी मेरे को क्यों लग रहा है 20,200 भी जाने का चांस बहुत कम है। मेरे को जो लग रहा है शायद मतलब 21,500 ही लास्ट होगा, ठीक है मेजोरिटी, क्योंकि ये फॉलिंग वेज जो बना रहा है ना, ये दैट इज ए वेरी वेरी पॉजिटिव पैटर्न। तो मेरे को निफ्टी का बहुत ज्यादा लग नहीं रहा, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन फॉलिंग वेज जो है उसको नीचे की तरह ब्रेक करके आता है तो धीरे, अभी तो ऊपर जाएगा शायद 23,600-700, तो उसके बाद फिर से नीचे आएगा, ऐसा करके 21,500। एक्चुअली मेरे को डाउट इसलिए है 20,200 का, क्यों बोल रहा हूँ, 20,200 का लेवल पे एक गैप है और जनरली वो रनिंग गैप है, वो ऐसा नहीं जो ब्रेकआउट गैप है। ब्रेकआउट का तो रनिंग गैप जनरली उसको फिल करता है, ठीक है, तो वो भी शायद फिल हो सकता है, नहीं भी हो सकता, चलो वो तो, क्योंकि मैं बहुत सारे गैप अनफिल भी देख लिया, तो निफ्टी का इवन 700-800 का लेवल पे भी गैप है, तो वो गैप होगा या नहीं होगा वो तो पता नहीं, क्योंकि निफ्टी का मतलब क्या जो है, निफ्टी में फॉलिंग वेज बना रहा है, दैट इज ए वेरी वेरी बुलिश पैटर्न, ठीक है, तो लेकिन फॉलिंग वेज को मतलब ऊपर वो फैक्टराइज होने के पहले नीचे की तरह एक बार ब्रेक करता है, तो वो जो अभी जो लग रहा है ये फॉलिंग वेज कंटिन्यू ही रहेगा। फॉलिंग वेज का ऊपर वाला जो लेवल है 23,500 के आसपास या तो 24,000 के आसपास, वो करके मतलब उसके बाद फिर से और एक बार नीचे आएगा और वही लास्ट होगा शायद, वो जो और एक बार नीचे आएगा। तो मेरा हिसाब से मतलब ऑलमोस्ट 60-70% करेक्शन इज ओवर, तो लास्ट एक लेग अभी भी बाकी है, ठीक है, तो लेकिन उसके पहले एक अप मूव मिल जाएगा आप लोगों को। बोलिए, और आप लोगों का क्या व्यू है, आप लोगों का व्यू तो दो, किसी का कोई व्यू नहीं है? सर व्यू नहीं, जनरल बात कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बोलिए। जैसे अभी मैंने किसी एक फंड मैनेजर का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन लोग का कहना था कि 2-4 रीजन है ये फॉल के लिए, जैसे रुपी डॉलर के बेसिस में वीक हो रहा है, देन FIIs को सेम रिटर्न मिल रहा है, लाइक निफ्टी में पिछले 20 साल में उनको ऑन एन एवरेज 12.5% रिटर्न मिला है, सेम रिटर्न उनको S&P 500 में मिल रहा है, तो वो रिस्क ये क्या लेके है, इंडिया में क्यों ये पैसा देखो, रखेगा? ये सब कॉपी कैट है। मैंने ये चीज फर्स्ट टाइम सुना था PR सुंदर के मुंह से, PR सुंदर का, तो उसके बाद देख रहा हूँ सारे लोग उनको कॉपी कर लिया। अच्छा, ऐसा हुआ क्या? PR सुंदर उन्होंने खुद ऐसा निकल के बोला था जी, क्या है एक्चुअली ऐसा बोल रहे हैं उन्होंने जी, निफ्टी का तो आप लॉन्ग टर्म का CAGR देख लोगे तो 12 से 13% होता है, ठीक है, तो उसके बाद आप अगर देखोगे
उसके ऊपर जो 12 से 13% है उसके ऊपर हम लोग 12.5% टैक्स लगा रहे हैं, और उसके बाद रुपी का भी डिप्रिसिएशन 5% है। तो उन लोगों को तो जो 12-13% कमा रहे हैं उसका 20% तो इसकी सबसे चला ही जा रहा है, तो लोग क्यों रखेगा? अरे 12-13% कमा रहे हैं, 20% जाने के बाद भी 10% रहता है। और निफ्टी का देखो, जो मैं वही पॉजिटिव स्टोरी में नहीं करना चाहिए तो, लेकिन आप देखोगे अभी भी इंडिया में शुरुआत है, ठीक है, तो उसे कुछ नहीं है, मतलब ऐसा मत सोचो, कभी ऐसा मत सोचो, यही सोच रहे हो ना आप लोग दिस टाइम डिफरेंट होगा। मैं टॉप में भी मना करता था दिस टाइम कोई डिफरेंट होगा ये मत सोचो, ठीक है, तो अभी बॉटम में भी वही बोल रहा हूँ जो कभी डिफरेंट मत सोचो। तो इंडिया का एक्चुअली नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है लास्ट मतलब 20 साल का देखोगे 1997 से 2024 मतलब तो दैट इज 12% के आसपास। मतलब नॉमिनल जीडीपी और एक्चुअल जीडीपी में क्या डिफरेंस आता है, दैट इज मतलब एक्चुअल जीडीपी आता है नॉमिनल जीडीपी से, इन्फ्लेशन माइनस करता है, ठीक है। तो इंडियन जो जीडीपी साइज है 4 ट्रिलियन के आसपास, तो वो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से ही बढ़ता है, मतलब नॉमिनल जो जीडीपी ग्रोथ है उसके हिसाब से बढ़ता है। तो उसके हिसाब से आप देखोगे जो लास्ट 25 साल का 12% है, तो अभी हम लोग उसको 12% तो मत सोचो, 9.5% भी सोच लो तब भी। और इंडिया का जो डेमोग्राफी अभी चेंज हो रहा है, मतलब अभी देखो हर रोज मतलब एक घर में 3-3 4-4 बंदा कमाता है, मैक्सिमम घर में हस्बैंड वाइफ कमाता है, तो कमाने वाला ज्यादा हो गया और इंडिया का एवरेज एज कम है। तो इंडिया तो जस्ट अभी ग्रोइंग स्टेज पे है, ठीक है। तो उसके हिसाब से बोल रहे हैं तो ये अमृत काल बोलते हैं, जो यूएस में आपको 1980 से 2000 तक आया था, जापान में 1970 1990 तक आया था। तो वो डेमोग्राफिक टाइम में क्या होता है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होता है उसका 2.5x में मार्केट बढ़ता है। तो उसका डबल भी पकड़ोगे तो इंडियन मार्केट में 18-19% का एजीएस शायद नेक्स्ट दो डिकेड रहेगा। तो एफआईआई शायद वापस वो तो आएगा। ये दूसरा कोई कहानी शायद हो सकता है, कुछ भी देखो अभी क्या था इंडियन मार्केट में, एफआईआई क्या होता था सबको पता है। आधा एफआईआई वो एक्चुअली वो डॉलर टर्म्स में नहीं आता है, वो मेजोरिटी मतलब क्या होता है ब्लैक मनी होता है, आप लोगों को पता है, वो हावला करके जाता है उधर जो टैक्स फ्री कंट्रीज होता है, दुबई, उसके बाद मॉरिशस, सिंगापुर, ये सब जगह पे जाके कोई एक एंटिटी खोल लेते तो वो एफआईआई हो गया था, वही पैसा वापस आता है। अदानी का केस में यही रिपोर्ट आया था, ठीक है। तो अभी क्या होता है, गवर्नमेंट नहीं चाहता है उस तरह का केस फिर से हो, तो दे आर वांटेड वेरी क्लीन। कल मेरा जैसे मेरा चॉइस बुकर के साथ है, तो उन लोगों से बात हो रहा था, बोल रहा था अभी इवन एनआरआई अकाउंट भी है ना, उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, उस अकाउंट से करोड़ों रुपया आ रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इन्वेस्टिगेट करते से भी। तो मतलब एफआईआई का भी जो प्राइस कहाँ से, पैसा कहाँ से आ रहा है, जैसे डीआईआई का क्या प्राइस सोर्स एकदम क्लियर रहता है, तो एफआईआई के भी प्राइसेस तो ईच एंड एवरीथिंग दे वांट टू बी क्लियर। तो उसलिए थोड़ा सा जो इधर उधर का है ना, उन लोगों को एक सेफ पैसेज, मेरे को अभी भी लग रहा है सेफ पैसेज दिया जा रहा है। तो अभी मार्च के बाद क्या होगा, अप्रैल से देखना एफआईआई खरीदने चालू करेगा और डीआईआई बेचना चालू करेगा। जैसे एक डीआईआई उन लोगों को निकलने के लिए सेफ पैसेज दिया, नहीं तो कैसे कैलकुलेशन होता है आप समझो ना, एग्जैक्टली सेम टू सेम आता है एफआईआई डीआईआई का बाइंग सेलिंग, इतना सेम कैसे आता है? नहीं तो हाँ, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे रहता है, करेक्ट। तो अनलेस अंटिल दे आर गिविंग देम ए सेफ पैसेज, एग्जैक्टली सोचो जिस दिन एफआईआई 9,000 करोड़ का बेच रहा है, उस दिन भी सारे डीआईआई इकट्ठा उतना पैसा लेके बैठा था। अनलेस अंटिल सोचो, चलो 2-3 हजार करोड़ का सेलिंग हो रहा है उस दिन, चलो उतना पैसा तो चलो रेगुलर है, लेकिन जिस दिन 8-9 हजार करोड़ का भी सेलिंग हो रहा है उस दिन एग्जैक्टली उतना ही बाइंग कर रहे हैं डीआईआई, इनफैक्ट उससे ज्यादा। तो उन लोगों को पैसा का इकट्ठा नहीं करना पड़ा, अचानक से कहाँ से पैसा आ गया? तो अनलेस अंटिल दे आर गिविंग देम ए सेफ पैसेज, तो वैसा एंट्री करने के लिए भी एक सेफ पैसेज दिया जाएगा, ये मेरा बिलीव है। क्या रीजन है नहीं है, तो इसमें क्या है, जो एफआईआई का सोर्स है ईच एंड एवरीथिंग क्लीन करने का, क्योंकि ये गुजराती जो लोग होता है वो किसी से व्यवहार खराब नहीं करते, व्यवहार बोलता है। उसलिए देखना, मतलब मैं गुजरात में अहमदाबाद में रहता हूँ, मैं देखा बहुत ही अच्छा मतलब होता है उन लोगों का बिहेवियर। बोलो मेरे को कभी भी मतलब छोटा मोटा बीमारी भी हो जाता है 10 लोग फोन करते हैं। तो और किसी का भी देखना कोई रिलेटिव का डेथ हो गया या तो कितना भी दूर का है, उधर जाके बैठना में बैठता है। तो गुजराती लोग कभी व्यवहार खराब नहीं लगते। तो टॉप में हमारा गुजराती लोग बैठे हैं, उन लोगों को क्लीन तो करना है लेकिन किसी से व्यवहार खराब नहीं रखना है, समझे ना? तो आप समझ लो, तो एक क्लीन पैसेज दिया जा रहा है मेरा हिसाब से। सो दैट इज ए एफआईआई को पूरा का पूरा जो भी इधर उधर का है सब क्लीन करके फिर से आएगा, ये मेरा वो है। क्योंकि मेरे को कोई डेटा खराब दिख रहा है, और रूपी का डिप्रिसिएशन हर साल का
3-4%, वो तो नॉमिनल है, वो तो होगा ही ना। आपको इन्फ्लेशन से 7% का इन्फ्लेशन है, तो आपको रुपी डिप्रिसिएशन नहीं होगा। इनफैक्ट वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमारा जो 7% इन्फ्लेशन है उसके सामने रुपी डिप्रिसिएशन ओनली 3-4% हो रहा है। तो वो सब क्या होता है, ये करेक्शन के टाइम पे सब पैनिक करने लग जाता है, तो उसे कुछ नहीं है। क्लियर है जी। दादा गुजरात को बहुत ऑब्जर्व किया आपने। हाँ, क्योंकि मैं इधर रहता हूँ ना, तो मैंने, क्योंकि जिसका जो अच्छा है, मेरा ये हमेशा से एक ये चीज रह गया, मतलब रहा, मैं कोई भी आदमी से मिलता हूँ ना, उसका जो बुरा चीज है वो मैंने कभी नहीं देखता, उसका अच्छा चीज को मैं हमेशा लेने का कोशिश करता हूँ। तो ये है, तो मैंने बहुत हमेशा देखना, कोई भी बंदे के बारे में कोई भी बहुत नेगेटिव बोल रहा है, लेकिन हमेशा मैं उसके बारे में उसका जो पॉजिटिव चीज है वो ढूंढने का कोशिश करता हूँ, समझा ना। तो जो भी है, मेरे को जो लग रहा है, तो मेरे को पता नहीं, ये मेरा लॉजिक है। सो नाउ आफ्टर दिस करेक्शन शायद मे बी एफआई विल बी मोर क्लीन एंड मोर सस्टेनेबल एफआई। बिल्कुल सर मैं दादा आपको मेरे हेलो सर, मैं हाँ, बोलिए। आपको कोविड से फॉलो कर रहा हूँ सर, और आपने जब जब जो लेवल बोले वो तब आया है सर, और करेक्शन का भी जैसा आपने बोले थे वो तो लाख वैसा है ही हो रहा है। वो लाख है, और वो एक मेरे क्या है, मेरा ट्रेडिंग और का सर प्लानिंग करता हूँ, तो उसके हिसाब और से आप लग जाता है। और सर ये जो एफआईएस का आपने जो बोले, जो डेटा रिलेटेड, वो भी परफेक्ट ही है, सेम हमको भी दिख ही रहा है कि सेम वैल्यू सारे, और होप्स हो कि हम लोग वही लेवल पकड़ के आगे ये आपके साथ में आगे बढ़े सर। देखो, थैंक यू मेरा सर। अभी भी बिलीव है, इसके बाद बहुत बड़ा रैली आएगा। अब बिलीव है, देखो होगा या नहीं होगा तो बात के बात है, लेकिन आई बिलीव दादा एक इसके बाद क्वेश्चन है। बहुत बड़ा रैली आएगा। बोलिए। आपने जहाँ तक मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपने स्मॉल कैप का बोला है कि अगले साल से बढ़ेगा, है ना? मैंने बोला, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, मैंने ये बोला लास्ट जितना ऐसे करेक्शन जस्ट हुआ, थॉट। वो क्या होता है, कोई भी करेक्शन साइकिल 14 से 18 महीने तक, आपको ये मार्केट साइकिल होता है, एक 20 महीने का बुल साइकिल चलता है, उसके बाद 14 से 18 महीने का एक बेयरिश साइकिल चलता है। तो बुल साइकिल जो खत्म हुआ अगस्त में खत्म हुआ, तो उसके हिसाब से आप 16-17 महीने का कैलकुलेट कर लो, तो उसके हिसाब से मतलब 2025 का एंड से 2026 का स्टार्टिंग होता है। यही जो पुराना हुआ। सर कौन सा सेक्टर जो है वो फर्दर ग्रो करेगा, वो स्टॉक आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हो? देखो, वो तो क्या है, मेरे पास कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ठीक है। मैं देखता हूँ जब मार्केट घूम रहा है उस टाइम कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वो कोई भी सेक्टर का हो सकता है। बाकी तो मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, मैं कैसे बताऊंगा। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा प्लीज, और कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो प्लीज रिकॉर्ड मत करो। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, कि अभी समझो अगर जो स्टक हो गए समझो 20% डाउन में, अगर और फर्दर करेक्शन आएगा तो जैसे कि शायद 40 बात है पता नहीं, लेकिन कि हम लोग अभी अगर उतना लॉस बुक करके और डेप में नीचे बाई करे उसको अभी देखो 20% समझो। सबसे बड़ा बात है, ये सबका ड्रीम होता है, सबका ड्रीम होता है जी अभी मैं निकल जाऊं नीचे, लेकिन आप नीचे ले पाओगे? अभी सर लास्ट वीक से अभी आपको रखने का हिम्मत नहीं हो रहा है और नीचे ले पाओगे? प्रॉब्लम ये है, क्या होता है, मेजोरिटी 99% लोग बिना स्टडी का स्टॉक ले लेते हैं और उसलिए कॉन्फिडेंस नहीं रहते। अभी आप क्या पकड़ के बैठे हो नहीं बैठे हो वो मेरे को पता नहीं है, आप समझो बातों को। और मेरा प्लानिंग मैंने बोल दिया, उससे ज्यादा मैंने बोल नहीं सकता हूँ। राइट। तो आपका कॉन्विक्शन के हिसाब से क्या एक्शन लोगो आपके ऊपर है, ठीक है ना। मेरा प्लानिंग मैंने बोल दिया, मेरा जो स्टॉक में 2-4 स्टॉक में कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो मेरे को थोड़ा कम वो दिख रहा है, या तो रिप्लेस करना है। 1-2 स्टॉक में जो फंसा हुआ हो उसको क्या करना है मैंने बता दिया है। तो बाकी आना है या नहीं करना है टोटली आपके ऊपर है। राइट। हाँ, मेरे को उसमें कोई जमींदारी समझना मत, क्योंकि मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो मैंने समझाया, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, और देखो मैंने किसी को डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ना मैं पर्सनली बताऊंगा ना इधर, तो लेकिन मेरा प्लानिंग मैंने बता सकता हूँ। सो दैट आई ऑलरेडी शेयर्ड। सर दादा इसके बाद जो रैली आएगा स्मॉल कैप या निफ्टी में, उसका थोड़ा कुछ डिस्कस करो ना, कि मतलब आप बोल रहे हो कि बहुत क्या करेगा, पहले तो इसको संभालो, उसके लिए तो बहुत टाइम है। ये पूरा साल पड़ा है उसके लिए। उसी से होप मिलेगा सर इसको संभालने का। इसके बाद बड़ा रैली आएगा सर, ये मार्केट का आप अगर देखोगे, चलो सबका होप के लिए बोल रहे हो, मेरा जो कैलकुलेशन है
प्लीज सर, प्लीज सर। मैंने ये ऑलरेडी शेयर किया। आप लोग क्यों वो वाला वीडियो शेयर देखते नहीं हो? मैं जो सितंबर में दिया उसमें ईच एंड एवरीथिंग दिया हुआ है। ये करेक्शन के बाद देखा किसी ने पूरा वीडियो, पूरा कैलकुलेशन ईच एंड एवरीथिंग दिया हुआ है। 131,000 तो उसको क्लियर कर, उस जगह पे मैं सितंबर में ही दिया हुआ हूँ। अरे 12,500 का लेवल मैंने उस टाइम पे ही बताया था। तब तो किसी के लिए भी जो ये था, ये क्या बुक रहा है ये पागल, सही है ना? अभी आपने तो 10 साल का दिया हुआ है ना, 10 साल में क्या हो रहा है वो दिया हुआ है वीडियो। देखो वो गलत भी हो सकता है। मैंने जस्ट मेरा एक काउंट जो भी है वो बताया था। देखो इलियट वेब में क्या होता है, हमेशा ऐसा 1 रहता है, उसके बाद 3 रहता है, ठीक है, उसके बाद 5 रहता है, ठीक है। तो अभी लंबा टाइम के चार्ट में देखोगे ना, तो एक एक ये जो 1 हुआ उसके अंदर भी 5 वेव होता है, ठीक है। ये जो करेक्शन होता है उसके अंदर 3 होता है। तो नहीं दिख रहा है, चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तो ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्राइंग दिख रहा है। तो ये जो 3 होता है ना, उसके अंदर भी ऐसा 3 वेव होता है, ठीक है। तो ऐसा सिमिलरली करेक्शन के टाइम पे ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा बड़ा रैली है। तो हम लोग कौन सा स्टेज में है? देखो 1 पूरा कंप्लीट हो गया बहुत दिन पहले, ठीक है। अभी 3 चल रहा है। ये जो हमारा जो मूव है ना, ये वाला, ये जो अभी खत्म हुआ, ये दैट इज दिस मूव। हम लोग ये स्टेज में हैं। तो आप समझ लो मार्केट कहाँ पे जा सकते हैं। क्लियर हुआ? राइट सर, राइट सर। तो हम लोग ये वेव अभी खत्म हुआ और हमारा चल रहा है, ये वाला चल रहा है अभी, ठीक है, ये चल रहा है। तो उसके बाद एक इतना बड़ा मूव पेंडिंग है। तो उसके बाद फिर से एक बड़ा करेक्शन, उसके बाद फिर से वो है, ये टॉप आएगा 50,000 के आसपास। इस जगह पे मेरा जो कैलकुलेशन है 31,000, इस जगह पे जो कैलकुलेशन है 25,000, तो इस जगह से जो कैलकुलेशन है 50,000 से 55,000। क्लियर है? स्मॉल तो कैप हम है, लोग स्मॉल कैप है, मैं नहीं सोचता नहीं, ये है, हम लोग इस जगह पे है अभी। देखो चार्ट में अभी जाते हैं, अभी 2 of 3 चल रहा है। नहीं 3 of 2। हाँ 2 of 3, सॉरी। देखो अभी क्या हुआ, इसका 1 खत्म हुआ। अभी एक एकदम पूरा बड़ा साइकिल देखोगे, इसका एक पूरा बड़ा वेव खत्म हुआ था 2008 में, ठीक है। जो मैंने बोल रहा हूँ 50,000 का लेवल पे जो बड़ा वेव खत्म होगा ना, वो दैट इज ए 50-55। तो ये 2008 जैसे रैली, तो उधर से चालू हुआ ना, 1 हमेशा टाइम लेते हैं। तो ये जो पूरा हमारा बड़ा 1 खत्म हुआ, इस जगह पे बड़ा 1 खत्म हो गया, ठीक है। तो और ये बड़ा 2 इस जगह पे खत्म हुआ। तो इस जगह से देखो 3 खत्म होने के बाद ना, आप अगर देखोगे, ये लोग बोलेगा ये 3 खत्म हो गया, वैसा नहीं है। 3 इतना जल्दी खत्म नहीं होता है, ये दैट इज ए 3-1, ठीक है। तो 3-1 के बाद जो 3 चल रहे हैं ना, तो 3-3 दैट इज हमेशा निफ्टी का लाइफ टाइम का। आप सोचो ये बड़ा 1 खत्म हुआ, ये बड़ा 3 का 3-1 खत्म हुआ, ठीक है। 3 तो इस जगह से चालू हुआ, ये 3-1 खत्म हुआ, ये 3-3 चल रहा है। दैट इज द मोस्ट पावरफुल वेव ऑफ द मार्केट। तो 3-3 का ये 3-1 इस जगह पे खत्म हुआ, 3-2 खत्म हुआ, ये 3-3 चालू हुआ, ठीक है। तो ये 3-3 का 3-3-1 है, ठीक है। इसके बाद 3-3-3 चालू होगा। So that will be take up to 31,000 to 32,000, and after that there will be a correction of the 25,000, and after that that will take up to the 49 to 50. So after that फिर से 2008 जैसे एक बड़ा करेक्शन शायद आएगा। मार्केट यही है। तो उसके बाद फिर से 5-6 साल, 7 साल, 8 साल मतलब लेगा फिर से नया हाई देने में, जैसे इस जगह के दिया था निफ्टी। मतलब कितना 16 साल कोई नया हाई, 10 साल पूरा 8-9 साल कोई नया हाई नहीं दिया था। तो मेरा ये कैलकुलेशन है, मैं आई हैव राइट टू बी रॉन्ग, क्योंकि मेरे भी यही स्टडी कर रहा हूँ उसकी हिसाब से। मेरे पास कोई जादू नहीं है, जस्ट मेरा जो कैलकुलेशन है वो शेयर किया। क्लियर है?
सर क्लियर है। तो एक इसमें स्मॉल कैप में पूछना था सर, जैसे अपना निफ्टी में वेटेज रहता है 50 स्टॉक्स के लिए इतना इतना परसेंटेज, वैसे स्मॉल कैप में भी रहता है क्या, ताकि हम लोग वो जैसे स्टार्ट इंडेक्स करना का है तो कैलकुलेशन, इंडेक्स का कैलकुलेशन हमेशा सेम है ना, तो स्मॉल कैप के लिए भी वैसा ही सेम रहता है सर? सेम ही रहेगा ना, मार्केट कैप का अच्छा। वेटेज से सबसे होगा। नहीं मतलब आई मीन कि जैसे अभी मार्केट ये स्मॉल कैप हम लोग देख रहे हैं कि ये लेवल तक आएगा, वहां से ऊपर जाएगा, तो वहां से हम लोग तो मेरे स्टार्ट को करना देखो चाहिए।